जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 1, ये इस प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि जूलियस सीजर का असैसिनेशन होने जा रहा है। क्या मर्डर होने जा रहा है? चलिए, मर्डर मतलब किसी को मार देना, और वो कोई भी लेमैन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। असैसिनेशन शब्द यूज करते हैं जब किसी बड़े व्यक्ति का, किसी पब्लिक फिगर का, किसी नोन व्यक्ति का क्या हो जाए, मर्डर हो जाए। चलो, तो ये सीन इंपॉर्टेंट है, सीजर का मर्डर होने जा रहा है इसमें, और यहां से सारे कॉन्स्पिरेटर्स जो एकजुट दिखाई दे रहे हैं, वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स का पता चल जाएगा और देश में केओस, कंफ्यूजन और लोग डरे होंगे। इसी का ये सीन है। और एंटोनी का यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है। सही सुन रहे हैं? एंटोनी, मार्क एंटोनी, जो कि गेमसम माना जाता है, जो कि माना जाता है कि एक नॉन सीरियस व्यक्ति है, यहां पर वो एक बदला हुआ व्यक्ति के रूप में नजर आएगा। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने देश के लिए, अपने रूल के लिए और अपने देश के, अपने दुश्मनों के लिए एक दुश्मन बन के नजर आएगा। अर्थात सीजर की मौत का बदला लेने का वो प्रण लेगा, कसम खाएगा। तो इस सीन में सीजर, एंटोनी, लेपिडस, ब्रूटस, कैशियस, कास्का, ये सारे सेनेट के मेंबर्स सीजर के पीछे पीछे चल रहे हैं और सेनेट जा रहे हैं। ये सीन है जहां पर सीजर को ये सारे लोग मिलेंगे। सबसे पहले सीजर को मिलेगा सूथसेयर याद होगा, फॉर्च्यून टेलर है इस कहानी में। और सूथसेयर से सीजर मजाक उड़ाते हुए कहेगा कि देखो आइड्स ऑफ मार्च आ गया, मतलब आज 15 ऑफ मार्च आ गया। क्योंकि आपको याद होगा सूथसेयर ने इससे पहले सीजर को वार्न किया था कि बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, बच के रहना 15 मार्च को। देखिए अब सूथसेयर क्या कहेगा जवाब में कि सीजर अभी आया है, ये 15 मार्च गया नहीं है, इट्स नॉट गॉन। और इधर बीच आर्टिमिडोरस भी आ जाएगा। आर्टिमिडोरस के पास एक लिस्ट है, एक शेड्यूल है, जिसमें उसने सारे कॉन्स्पिरेटर्स का नाम लिखा है, जिससे सीजर को बच के रहना है, जिससे सीजर की जान का खतरा है। इससे ये पता चलता है कि जो ये कॉन्स्पिरेसी का प्लान है, सीजर के मर्डर का जो प्लान है, वो पब्लिक में पहुंच चुका है। हाँ, इसका मतलब राज लीक हो चुका है। तो आर्टिमिडोरस एक किनारे खड़ा होता है, एक रोड के ऐसे जगह खड़ा होता है जहां से वो सीजर को देख सके, बात कर सके, और आवाज लगाता है, सीजर और मेरा ये शेड्यूल पहले पढ़ लो। और इसके कहते ही तब तक डेशियस भी वहां बोल पड़ता है। देखिए डेशियस क्या कहता है, ट्रिगोनियस डॉट डिजायर यू टू ओवररीड। और वो ट्रिगोनियस का एक मैसेज, ट्रिगोनियस का एक लिस्ट कि क्या ट्रिगोनियस चाहता है, वो दे देता है सीजर को कि आप इसे पढ़िए एट योर बेस्ट लेजर। कब पढ़िए? जब आप पूरी तरह से फुर्सत हो। दिस इज हिज हम्बल सूट। तो दो लेटर एक साथ आ गए, दो सूट एक साथ आ गए, आर्टिमिडोरस का और ट्रिगोनियस का। तो आर्टिमिडोरस क्या करेगा? सीजर को जिद करेगा, ओ सीजर रीड माइन फर्स्ट फॉर माइंस अ सूट दैट टचेस सीजर नियर। एकदम सही कहा आर्टिमिडोरस ने कि मेरा पहले रिक्वेस्ट पढ़ लो, मेरा सूट पहले पढ़ लो। सूट मतलब रिक्वेस्ट होता है, लीडिंग लेटर होता है, क्योंकि ये मेरा तुम्हारे लाइफ को टच करता है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ को बहुत नजदीक से टच करता है। आप जानते हैं इसमें सारी मर्डर के बारे में बात लिखी है। और रीड इट, पढ़ लो सीजर। जानते हैं सीजर इज ओवर कॉन्फिडेंट, और सीजर क्या कहेगा देखिए, व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। अर्थात जो चीज मुझसे और मेरे जीवन से संबंधित है वह मैं सबसे आखिरी में देखूंगा। भाई वो तो देश का जनरल है और भावी राजा भी है, होने वाला राजा भी है, तो उसका तो अंदाज भी ऐसा ही है। देखिए आर्टिमिडोरस फिर जिद करेगा, अरे देर मत करो सीजर, रीड इट, अभी पढ़ लो। पर आप जानते हैं सीजर को ज्यादा आप जिद नहीं कर सकते। कहेगा व्हाट इज द फेलो मैड, भगा रहे हो क्या? ये सीजर का अंदाज है कहने का कि सीजर उसको इग्नोर कर देता है। तब तक पब्लिक आवाज लगाता है, सीजर हटो हटो हटो, जगह दो। और सीजर को अगला रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? कैशियस। याद रखिएगा पूरी कहानी का सबसे बड़ा एनिमी, ये जो पूरी कहानी में जो विलन कहते हैं ना, विलन, वो यही है। तो व्हाट अर्ज यू योर पेटिशंस इन योर स्ट्रीट कम टू द कैपिटल। तो वो सारे लोगों को कहता है कि आपको अगर कोई अर्ज करना है, कोई रिक्वेस्ट करना है, कोई प्लीडिंग करनी है, तो कैपिटल में आओ, सेनेट में आओ, हमारे पार्लियामेंट में आओ। सीजर आगे मूव कर जाता है और बाकी सब पीछे मूव करते रहते हैं। इस सीन में पॉपुलस लीना है, ये भी एक सेनेट का मेंबर है, एक नॉन सिटीजन है, और ये कैशियस को अकेले बुला के कुछ बोलता है, जिससे कैशियस डर जाएगा। क्या बोला था? देखिए, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। अर्थात मैं तुम्हारे आज के रिस्क वाले का, एंटरप्राइज मतलब होता है एक रिस्क उठाना, मतलब आज जो कैशियस तुम रिस्क उठाने वाले हो वह सफल हो जाए। थ्राइव करना मतलब होता है सक्सेस हो जाए। अब कैशियस डर जाएगा, बोलेगा अरे ऐसा कौन सा एंटरप्राइज है, ऐसा कौन सा रिस्क वाला मैं काम कर रहा हूं जो पॉपुलस को पता चल चुका है। तो पूछता है अरे भैया कौन सा एंटरप्राइज, पर पॉपुलस उसे जवाब नहीं देता है। पॉपुलस लीना पूरा नाम है इसका, और कहता है फेयर यू वेल, और वो वहां से वॉक करके चला जाता है। और कहां चला जाता है? सीजर के पास चला जाता है। ठीक है, ब्रूटस पूछता है कैशियस से कि पॉपुलस लीना ने तुमसे क्या कहा। अब कैशियस जो कि डरा हुआ है कहता है कि इसने हमें विश किया है कि आज जो हम रिस्क ले रहे हैं, आज जो सीजर का मर्डर कर रहे हैं, उस पर हम कामयाब हो जाएं। इसका मतलब फिर से यह साबित होता है कि कैशियस के इस कॉन्स्पिरेसी का प्लान पब्लिक तक पहुंच चुका है, राज लीक हो गया है। आई फियर अवर पर्पस इज डिस्कवर्ड, और यही सीजर कैशियस को डर भी है। ब्रूटस यकीन दिलाएगा। ब्रूटस एक बहुत ही कूल काम व्यक्ति है, कहता है देखो देखो घबराओ मत, देखो हाउ ही मेक्स टू सीजर। अर्थात वह सीजर के पास जब गया तो सीजर का क्या इफेक्ट हुआ। ये कौन है यहाँ पर? पब्लियस है। तो पब्लियस जब सीजर के पास पहुंचा तो देखो सीजर का क्या इंप्रेशन है, मार्टिन। और कैशियस क्या बोलता है, देखिए यहां से पता चलता है कैशियस कितना कमजोर है, कैशियस कितना वीक है, सिर्फ बोलने का बहुत तेज है। पर यहां पर कैशियस की कमजोरी पता चलेगी। वो कहता है कास्का को कि कास्का तुम तैयार रहना, तुम क्विक करना काम, क्योंकि हमें डर है कि हमारा काम रोक लिया जाएगा, था हम सबको आज मर्डर करने से रोक दिया जाएगा। ब्रूटस व्हाट शैल बी डन, हम क्या करेंगे जब ऐसा होगा। तो इफ दिस बी नोन, अगर हमारे राज ओपन हो गए, हमारी कॉन्स्पिरेसी का लोगों को पता चल गया, या तो कैशियस मतलब मैं बचूंगा, या सीजर नेवर शैल टर्न बैक, मतलब हम में से कोई एक पीछे नहीं मुड़ पाएगा, क्योंकि कोई एक तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि मैं अपने आप को मार दूंगा। देखा, यहां पता चलता है कि कैशियस एक कमजोर व्यक्ति है, जो अपने आप को मारने की बात करे, हताश व्यक्ति ही बोल सकता है ऐसा। ब्रूटस फिर भी कूल एंड काम है। हाँ, ब्रूटस बहुत रिलैक्स व्यक्ति है। आफ्टर सीजर देश का सबसे चहेता व्यक्ति है ब्रूटस। कहता है कैशियस थोड़ा सब्र करो, बी कांस्टेंट, अर्थात बी कूल काम,
क्यों? क्योंकि पब्लियस लीना जब बात कर रहा है तो हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है। कैसे पता चला उसको? ब्रूटस को कैसे मालूम चला? For look he smiles and Caesar does not change। देखो वो मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराने के बाद सीजर का जो अपीयरेंस है वह भी बदल नहीं रहा है। इससे ये पता चलता है कि ब्रूटस इतना समझदार है, वो बता देता है कि इसका मतलब है इसने सीजर को हमारे राज के बारे में नहीं बताया है। आइए कैशियस अगली लाइन क्या बताता है? ये सब तैयारी कर रहे हैं सीजर को सेनेट में अर्थात कैपिटल में मारने की। तो सारे सेनेट के जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आपस में काम बांट चुके हैं कि किसको क्या काम करना है। पूरी काम प्लानिंग से है। सीजर का मर्डर इतना आसान नहीं है ना। सीजर एक देश का जनरल है, समझ रहे हैं ना। तो प्लानिंग में ये है कि ट्रिबोनियस को उसका काम पता है। ट्रिबोनियस नोज हिज टाइम फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटोनी आउट ऑफ द वे। तो ट्रिबोनियस की ड्यूटी यही है। क्या ड्यूटी है? कि उसे मार्क एंटोनी को सेनेट से बाहर ले जाना है, कैपिटल में नहीं रहने देना है, ताकि वो सीजर को बचाने के लिए बीच में ना आ पाए। इसीलिए ट्रिबोनियस अपना काम करता है। मार्क एंटोनी को बात करते करते क्या करता है? ले जाता है कैपिटल से बाहर। और अब सीजर है अकेला और बहुत सारे ये सेनेट के मेंबर्स। कैशियस ब्रूटस क्या कह रहा है? वेयर इज मेटल सिंबल? क्योंकि सेनेट के अंदर अब मेटल सिंबल का रूल है। मेटल सिंबल भी एक कॉन्स्पिरेटर है, लेकिन गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। और मेटल सिंबल को क्या देना है? एक सूट प्रेजेंट करना है, अर्थात एक रिक्वेस्ट प्लीडिंग करनी है सीजर के लिए। और आप जानते हैं ये सब प्लानिंग से चल रहा है। क्या प्लीडिंग करनी है अभी देखेंगे आप। तो ब्रूटस बोलेगा कि जो मेटल सिंबल है वो तैयार है और हम सबको मेटल सिंबल का सपोर्ट करना है और उसके साथ खड़े होना है। आप जानते हैं सिंबल कुछ ऐसी बात बोलेगा जो जूलियस सीजर मानने वाला नहीं है। ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड है। चलिए सिन्हा क्या बोलता है? कास्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हेड। सिन्हा कास्का को याद दिला रहा है कि कास्का सबसे पहले वार तुम्हें करना है। देखा? तो फर्स्ट पर्सन हु विल अटैक सीजर विल बी कास्का। तो सारी चीज प्लानिंग है। देखिए शुरू होता है यहां से। अब सीजर को ये सब पता नहीं है कि कैसे उसके पीछे मर्डर की पूरी तैयारी हो चुकी है। आर वी ऑलरेडी? क्या हम सेनेट में सब तैयार हैं? व्हाट इज नाउ अमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस। अर्थात इस सेनेट में ऐसी क्या कोई ऐसी अमिस हुआ है, कोई ऐसी चीज है जो परेशान कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है देश को, और वह हमें सॉल्व करना है, हमें मिलकर सॉल्व करना है। भाई पार्लियामेंट में तो यही होता है ना, देश की समस्याओं को सुलझाते हैं, उनके लिए नए नियम कानून बनाते हैं। तो स्टार्टिंग मेटल सिंबल सही होगी। मेटल सिंबल नील डाउन कर जाएगा। याद करिएगा रूम में नील करना बहुत बुरा माना जाता है। या तो गुलाम नील करते हैं या हरा व्यक्ति नील करता है, या वो व्यक्ति जिसके अंदर में मैल है, जो बुराई चाहता है, वो व्यक्ति नील डाउन करता है। हाँ, ये वहां की सोच है। और नील करने वाले व्यक्ति को लोग बहुत अच्छे से नहीं देखते, बहुत अच्छा उनके लिए फीलिंग नहीं रखते हैं। पर नीलिंग करना मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं। तो मेटल सिंबल नील करता है, झुक जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, कहता है मोस्ट ताकतवर, मोस्ट प्यूजियंट मतलब पावरफुल होता है। तो सीजर की तारीफ कर रहा है, जानवर का चापलूसी कर रहा है। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। मेटल सिंबल थ्रोज बिफोर दैट सीट एंड हम्बल हार्ट। अर्थात मैं अपना हार्ट आपके प्रति पेश करता हूं, मेरा रिक्वेस्ट सुनिए। तो सीजर तो जानते ही ये सब पसंद है नहीं, एकदम साफ साफ कहेगा आई मस्ट प्रिवेंट दिस सीजर सिंबल। अर्थात मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। क्या करने से? इस नील डाउन करके रिक्वेस्ट करने से। जो बोलना है हाथ पे हाथ मिला के बोलो, सामने से बात करो, झुक करके क्यों बात कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था रोम की परंपरा बताई थी मैंने। These slouchings, ये झुकना, these lowly curtsies, ये बेंड करना, lowly curtsies मतलब होता है pleading करना, गिड़गिड़ाना, might fire the blood of ordinary man। इससे आम आदमी में क्या हो जाएगा? जोश या उबाल आ जाएगा। पर मैं कौन हूं? मैं तो सीजर हूं, ठीक है ना। एंड मैं सीजर हूं तो क्या करूंगा? वो तो नियम से चलूंगा ना। तो एंड टर्न द प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन। और ऑर्डिनरी मैन क्या करेगा? जो देश के पहले के बने कानून, प्री ऑर्डिनेंस मतलब प्रीवियस बने कानून, प्रीवियस लॉज, एंड फर्स्ट डिक्री मतलब होता है डिसीजन देश के कानून, देश के सेनेट का लिया गया डिसीजन को वो बच्चों की तरह, लॉ ऑफ चाइल्ड की तरह चेंज कर देंगे। कौन करेंगे? ऑर्डिनरी मैन होंगे तो चेंज कर लेंगे। पर मैं सीजर, देखिए अपने बारे में क्या कहेगा? बी नॉट फॉन्ड, अर्थात इस गलतफहमी में मत रहना, ऐसा विचार मत लाना कि सीजर बियर सच रेबल ब्लड। अर्थात मैं देश के नियम के साथ रेबल नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। जो देश की सेनेट का बना नियम है वो अडिग है, वो परमानेंट है। दैट विल बी थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी। थॉट मतलब मेल्ट। तो मैं अपनी ट्रू क्वालिटी से मेल्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि इससे मेल्ट कौन होते हैं? इन सब बातों से कौन पिघलते हैं? इन काउचिंग से, इन झुकने से, इन प्लीडिंग से सिर्फ फूल्स पिघलते हैं, कमजोर दिल वाले पिघलते हैं, और मैं तो सीजर हूं, ठीक है ना। आई मीन स्वीट वर्ड्स, ये स्वीट वर्ड्स और ये लो क्रुक्ड कर्टसीज, अर्थात झुक करके, बेंट होकर के प्लीडिंग करना, बेस स्पेनियल फॉनिंग, ऐसे डॉग लाइक, स्पेनियल मतलब डॉग होता है, फॉनिंग मतलब होता है एक तरह से कहें मेरी भाषा में कि कुत्ते की तरह तुम हिलाना। नहीं, मेरे सामने ऐसा नहीं चलेगा, ये वो कहना चाहता है कि आपको डॉग लाइक गिड़गिड़ाना नहीं है ना, और ना तो बेंट करना है, झुकना है, क्योंकि रोम में झुकना और दबना और एक तरह से कहें गिड़गिड़ाना मना है, ठीक है। Thy brother by degree is banished। तुम्हारे भाई को, इसके भाई का नाम है पब्लियस सिंबल। पब्लियस सिंबल को देश के लॉ द्वारा देश से बैनिश किया गया। बैनिश मतलब देश निकाला दे दिया गया। एंड इफ thou dost bend, अगर तुम झुकोगे और प्रे करोगे और उसके लिए फॉन करोगे, प्लीड करोगे, आई विल स्पन thee like a cur, कर मतलब होता है डॉग। मैं तुम्हें एक डॉग की तरह क्या करूंगा? लात मार दूंगा, जैसे हम कुत्ते को लात मार देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अगर अपने भाई के लिए प्लीड करोगे तो, क्योंकि अपने बारे में कह रहा है सीजर। देखिए सीजर एक बहुत ही कहते हैं पावरफुल जनरल है ना, और थोड़ा सा जानते ही हैं ऐसे लोगों को एम्बिशन हो जाता है और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। क्या बोलता है सीजर डॉट नॉट रॉन्ग। सीजर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, नॉट विदाउट कॉज विल बी सैटिस्फाइड। और बिना कारण के आप मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते। मुझे सैटिस्फाई कर दो, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, तो मैं अभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेटल सिंबल फिर रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि सब प्लानिंग चल रही है, और कहता है कि क्या मेरी आवाज से ज्यादा, क्या मेरी वॉइस से ज्यादा कोई वर्दी व्यक्ति है जिसकी आवाज सीजर को ज्यादा स्वीट लगती है, ज्यादा प्यारी लगती है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? ब्रूटस को और सेनेट मेंबर्स को बुला रहा है कि भाई मेरे साथ, मेरी तो सीजर नहीं सुन रहा है, आप लोग भी तो सुनेगा,
ठीक है, क्या करना है, मेरे भाई को बुला लो जिसे जिसे बैनिश कर दिया गया। रिपील करना मतलब कैंसिल कर देना, जो बैनिशमेंट है उसकी उसे कैंसिल करा दिया जाए। अब बारी आती है ब्रूटस की। स्वयं ब्रूटस झुकेगा, नील डाउन करेगा इस बार। आई किस दाई हैंड, और वो सीजर का आई किस दाई हैंड, दाई किसका हैंड, सीजर का हाथ। तो किस करते बोलता है कि मैं ये फ्लैटरी नहीं कर रहा हूं सीजर, बट मैं चाहता हूं कि पब्लिक सिंबल को इमीडिएटली रिपील करा लिया जाए, अर्थात वापस देश बुला लिया जाए। आप जानते हैं सीजर अपने देश से बहुत प्यार करता है और अपने इस दोस्त से भी बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो कहता है व्हाट, थोड़ा वो शॉक है सीजर इस समय और सरप्राइज भी है, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन पूछता है व्हाट ब्रूटस, मतलब तुम ब्रूटस तुम ऐसा कह रहे हो, समझ गए। अब आगे इसके बाद बारी आती है कैशियस की, और कैशियस भी वही नील डाउन कर जाता है, बोलता है मेरे सीजर मैं तुम्हें पार्डन मांगता हूं, माफी मांगता हूं, और एज लो एज दाई फुट, और तुम्हारे चरणों में तुम्हारे पैर पर हम गिरते हैं, हम फॉल करते हैं, और क्या मांगते हैं, एनफ्रेंचिसमेंट अर्थात राइट टू बी वोट, अर्थात रिपील फ्रॉम द पनिशमेंट। देश निकाला दिया गया है, पब्लिक सिंबल को निकाल दिया गया है, एग्जाइल दे दी गई है, उसे वापस बुलाने की अनुमति चाहते हैं। सीजर तो जानते ही हैं, कैशियस को देख के तो एकदम भड़क जाता है। आपको याद होगा सीजर ने कहा था कि लेट मी हैव मैन दैट स्लीप्स, लेट मी हैव दोज मैन हु आर फैटर, याद है। तो कैशियस तो पतला दुबला है, जानते ही हमेशा प्लान करता रहता है। अब कैशियस की बात देखिए क्या भड़क जाएगा और क्या क्या कहेगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू, अर्थात मुझे अगर मूव किया जा सकता, मुझे अगर मेरे विचारों को बदला जा सकता, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो। इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, अर्थात मुझे प्यार से प्रे करके प्लीड करके अगर मनाया जा सकता तो आप सबकी प्रेयर्स कबूल हो जाती, मैं मूव हो जाता, मैं बदल जाता। पर नहीं, बट आई एम कांस्टेंट, मैं अपने बातों पर अडिग हूं, मैं अपनी बातों पर अडिग हूं। कैसा हूं मैं नॉर्थ स्टार हूं, और हु इज टू फिक्स्ड, जो कि नॉर्थ स्टार किस लिए जाना जाता है, अपनी ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मतलब नॉर्थ स्टार एक ऐसा तारा है जैसे हम कहते हैं, जो हम लोग आम भाषा में अपने देश में कहते हैं ध्रुव तारा, एक ऐसा तारा जो नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर होता है, और धरती के गोल घूमने के बावजूद भी यही वो स्टार है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। बाकी सारे जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है अर्थ के रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, पर नॉर्थ स्टार की कभी नहीं चेंज होती है। तो वही कह रहा है कि मैं नॉर्थ स्टार हूं और देयर इज नो फेलो इन दी फर्मामेंट, और मेरे जैसा कोई फेलो है ही नहीं स्काई में। फर्मामेंट मतलब स्काई, कैसे अब कंपेयर करेगा, कहेगा सीजर की द स्काईज आर पेंटेड विद अननंबर्ड स्पार्क्स, स्पार्क्स मतलब स्टार्स, अर्थात आसमान में सैकड़ों तारे हैं, अननंबर्ड तारे हैं, और उन सब में आग है, उन सब में शाइन है, सारे तारे चमकते हैं, है ना, उन सब में रोशनी है, बट देयर इज बट वन एंड ऑल, पर उनमें एक है और वो अपनी जो प्लेस होल्ड करता है, अर्थात मैं, अर्थात नॉर्थ स्टार अपने आप को नॉर्थ स्टार से कंपेयर करता है। फिर कैसा है, इस दुनिया से कंपेयर करता है। सो इन द वर्ल्ड, ऐसे हमारी इंसानों की दुनिया में, इट इज फर्निश्ड विद वेल विद मैन, ये दुनिया भी इंसानों से भरी हुई है, हर इंसान में फ्लैश है, ब्लड है, और वह इंसान एप्रीहेंसिव भी है, अर्थात फियरफुल भी है, सारे इंसान ऐसे हैं। येट इन द नंबर आई डू नॉट नो, पर मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूं, बट वन, जानता हूं तो सिर्फ एक को, दैट अनअसेसिबल होल्ड हिज रैंक, एक ही ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी के डरे, बिना किसी के सामने झुके, अपनी रैंक अर्थात अपनी पोजीशन, अपनी बात पर अडिग रहता है। आप जानते हैं किसकी बात कर रहा है वो, अरे मेरी नहीं, अरे खुद की, समझ गए। वो कह रहा है वो व्यक्ति अनशेक्ड ऑफ मोशन है, अर्थात कितना भी परेशानी आ जाए वो व्यक्ति अनशेक रहेगा, अर्थात वह अपनी बात से हटेगा नहीं। एंड दैट आई एम ही, और वह व्यक्ति मैं हूं, आई एम, मैं हूं वो व्यक्ति ऐसे संसार में, पूरे संसार में जो मोशंस द्वारा अर्थात अनशेक्ड रह जाता है, मतलब हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द अदर एलिमेंट्स, जो डिसाइड कर लिया वो फाइनल है। कहते हैं ना डायलॉग में क्या कि एक बार जो मैंने प्रॉमिस कर दिया वो हमेशा के लिए है, हाँ, जो मैं प्रॉमिस करता हूं वैसे जरूर करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट मी लिटिल शो इट, और मैं यह सब आपको शो भी करना चाहता हूं। ये सीजर कह रहा है, कैसे, आज के मैटर में, आज के मैटर में, पब्लिक सिंबल के मैटर में, मैं आज भी उस ध्रुव तारे की तरह हूं, आज भी उस इंसान की तरह हूं जो नहीं बदलेगा, नहीं चेंज करेगा, मैं कांस्टेंट हूं, मैं इस इरादे से पक्का हूं कि सिंबल को वापस देश न लाया जाए, ठीक है, उसका पनिशमेंट नहीं आएगा। सिन्हा, अब सिन्हा की बारी है, वो नील डाउन करेगा। ओ सीजर, डैश इससे दिखा रहे हैं क्योंकि सीजर यहां उसको रोक देगा, कहेगा हेंस, हेंस मतलब उठ यहां से, विल दाउ लिफ्ट ओलंपस, क्या तुम माउंट ओलंपस को उठा सकते हो। वैसे तो ओलंपिक गेम इसी माउंटेन के नाम से रखा गया है, ये माउंटेन गॉड का अबोर्ड माना जाता है, कहते हैं ना भगवान का घर माना जाता है, जैसे हमारा कैलाश है वहां वैसे ये ओलंपस है, हाँ, ग्रीक गॉड्स है ना। नेक्स्ट डैशियस आ जाएगा और ये भी कहेगा महान सीजर, अभी इतना ही कहेगा, तब तक सीजर इसको भी रोक देगा। डॉट नॉट ब्रूटस, बूटलेस नील, मेरे सामने बेवजह नील मत करो। बूटलेस मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट ना आए, तो मेरे पास बेवजह नील मत करो। और कास्का, अब कास्का बोलेगा, मेरा हाथ बोलेगा, स्पीक हैंड्स फॉर मी, मैं नहीं बोलूंगा, और ये कास्का सामने से नहीं पीछे से सीजर पर हमला कर देगा अपने हथियार से। क्या करेगा, कास्का स्ट्राइक्स एंड अदर राइज अप एंड स्टैब सीजर, कास्का के मारते ही बाकी सब सेनेट के मेंबर्स भी सीजर को क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, स्टैब कर देंगे, और आखिरी व्यक्ति होगा ब्रूटस। ब्रूटस के स्टैब मारते ही सीजर अपनी आंखें बंद कर लेगा, ऐसे अपने आंखों को छुपा लेगा, और एक ही लाइन निकलेगी उसके मुंह से, हेड टू ब्रूट, अर्थात तुम भी ब्रूटस। ये उसका क्वेश्चन है। यहां पर उसे शॉक लगा ब्रूटस को, तो उसे दुख इस बात का है कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे मार रहा है। इसे सीजर को सदमा लग जाता है और वह गिर जाता है, एंड ही डाइज, और सीजर वही पॉम्पे के स्टैच्यू के सामने मर जाता है। तब तक सिन्हा चिल्लाता है, लिबर्टी मिल गई, देश में आजादी मिल गई, टायरनी को मार दिया, अत्याचारी को हमने मार दिया, और जश्न मनाने लगते हैं, और रन प्रोक्लेम क्राई, जाओ सड़कों पे जाके चिल्लाओ कि हमने देश के अत्याचारी को मार दिया है। यहाँ पर कैशियस भी कहता है कि चलो हम लोग पल्पिट्स पे चलते हैं, अर्थात कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। रोम में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सड़कों पे ही प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं जहां पे ड्रामा या स्टेज प्ले होता है, हाँ, तो हम लोग वहां चलते हैं और वहां पर लोगों को बताते हैं कि देश अब को देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, देश को हमने आजादी दिला दी इस अत्याचारी से।
तो सीजर को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ पर्सन हु इज टायर्ड, एज अ पर्सन हु वाज वेरी एम्बिशियस एंड ही वांटेड टू टेक दिस कंट्री और गवर्न दिस कंट्री एज अ डिक्टेटर। तो इसलिए इसको मार करके हमने देश को क्या किया, देश का भला किया, देशवासियों को उसकी एनफ्रेंचमेंट दिला दी है, अतः राइट टू वोट दिला दिया है। ब्रूटस भी कहता है लोगों से कि सारे देशवासियों और सेनेटर्स डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, हमें सब एक साथ खड़ा होना है, क्योंकि एम्बिशियस डेप्थ इज पेड। यहां पर एम्बिशियस डेप्थ मतलब होता है कि जिसके अंदर एम्बिशन था अर्थात सीजर, उसे उसका कर्ज चुकाना पड़ गया मौत से अपनी। सीजर की डेप्थ उसका एम्बिशन था, उसके लिए उसको मरना पड़ा। तो कास्का सबको पलपिट की तरफ बुलाता है, कहता है चलो सब लोग उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, सड़क पे जो बनी स्टेज है वहां चलते हैं और वहां से लोगों को बताते हैं। और कैशियस और पब्लियस ये सब वहां आ चुके होते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि लोगों को डर लगा हुआ है कि कहीं देश में इनके खिलाफ भी तो कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सीजर के सपोर्टर्स होंगे। तो पब्लियस जो कि ओल्ड एज व्यक्ति है उसे सीधा समझाता है, ये एक सेनेट का मेंबर है, जिसे कहता है कि अभी आप क्या करिए, आप डरिए मत। तो मेडलस सिम्बर कहता है कि हमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए ताकि कोई सीजर का दोस्त हमें या हम सबको नुकसान न पहुंचा पाए। तब तक ब्रूटस याद दिलाता है कि हमें नॉट ऑफ स्टैंडिंग पब्लियस गुड चीयर, अर्थात डरने की जरूरत नहीं है और हमें एकजुट तो रहना है, बट हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जॉइंट हैंड होकर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी को हार्म और नहीं करना है, हम किसी दूसरे रोमन व्यक्ति को नहीं मारने जा रहे हैं। मारना सिर्फ एक व्यक्ति को था, वो था जूलियस सीजर, ठीक है, नो रोमन एल्स, सो टेल देम पब्लियस, अर्थात पब्लियस सबको बताओ देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, नो अदर मैन इज गोइंग टू बी हार्म्ड और किल्ड। तब तक कैशियस कहेगा एंड लीव अस, पब्लियस आपकी उम्र ज्यादा है, पब्लियस आप एजेड व्यक्ति हो, अपनी उम्र का ध्यान रखो, आप निकल लो, हो सकता है बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग आए तो उस रश में आप संभाल ना पाओ क्योंकि एजेड है ना। आइए ब्रूटस, डू सो, ऐसा ही करो पब्लियस, एंड लेट नो मैन अवॉइड दिस डीड, अर्थात सबको बता दो कि ये डीड, ये जो मर्डर हुआ है इसकी जिम्मेदारी हमारी है, बट वी द डूअर्स, इस मर्डर का, सीजर को मारने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए किसी को कोई परेशान होने की या डरने की जरूरत नहीं है, हमने मारा है, इस बात को सबको बता दो। तो सारे कॉन्स्पिरेटर्स चले जाते हैं और तब तक ट्रिबोनियस वहां पहुंचता है और बात करता है कैशियस से, वेयर इज द एंटोनी। आपको याद होगा मार्क एंटोनी को ट्रिबोनियस ने बात करते करते ले गया, तो ट्रिबोनियस वापस लौटा है और ट्रिबोनियस बताता है कि एंटोनी खुद डर गया है और वो अपने घर भाग चुका है। एंटोनी सरप्राइज है और अपने घर भाग गया है। रास्ते में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो देश में डूम्सडे आ गया है, अर्थात द डे व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, धरती जब समाप्त हो जाएगी, जिस दिन उसे कहते हैं। तो देश में भगदड़ मची हुई है सीजर की मौत के बाद। ब्रूटस कहता है फेट्स वी विल नाउ योर प्लेजर, अर्थात वो फेट यहाँ पे गॉडेस ऑफ फेट है, भाग्य की देवी है, कह रहा है कि हम आपके प्लेजर पे जी रहे हैं, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा हम सबका वही होगा। दैट वी शैल डाई वी नो, तो मरना तो सबको है क्योंकि सबके भाग्य में मरना लिखा है, बट द टाइम, पर टाइम कौन डिसाइड करेगा? भाग्य, ये फेट डिसाइड करेगा कि किसका मरने का टाइम क्या है। एंड ड्रॉइंग डेज आउट दैट मैन स्टैंड ऑन, अर्थात हर व्यक्ति जो मैन यहाँ स्टैंड कर रहा है उसका दिन एक ना एक दिन ड्रॉ होना ही है, अर्थात समवेयर और द अदर ही हैज टू गिव अप हिज लाइफ। चलो कास्का क्या कहता है, व्हाई ही दैट्स कट ऑफ 20 years ऑफ लाइफ कट्स ऑफ सो मेनी years ऑफ fearing death। तो कास्का ये यकीन दिलाना चाहता है कि जिसने हम सबको 20 साल तक डर डर के जीने से बचाया, उसने हमारे जीवन के 20 साल और बढ़ा दिए। अगर अभी सीजर जिंदा रहता तो 20 साल और हम सब डरते रहते, उसकी टायरनी में, उसके अंडर में रूल करते हुए रहते। जब सीजर रूल कर रहा होता हम दब के रहते, तो डर डर के जीते, हर दिन मरते। तो उस फियरफुल डेथ से हमने आज सबको क्या करा दिया है, मुक्त करा दिया। कैसे? सीजर को मारकर। ब्रूटस क्या कहेगा आगे, ग्रांट दैट एंड देन इज डेड अ बेनिफिट। तो बोला अच्छा किया कि हमने सीजर को ग्रांट दे दिया। क्या ग्रांट दे दिया? प्रदान क्या कर दिया सीजर को? सीजर को मौत देकर इवन सीजर को भी क्या कर दिया, उस डर से आजाद करा दिया। क्योंकि सीजर के मन में भी तो हर वक्त डर था कि मेरे खिलाफ भी तो लोग खड़े हो सकते हैं। क्यों? अत्याचारी जो दूसरों का अत्याचार कर रहा है वो भी तो डरा रहता है, तभी तो दूसरों डराता है। तो इसलिए कहता है कि हमने अच्छा किया क्योंकि सीजर का फायदा किया, सीजर को मौत देकर के। सो वी आर सीजर्स फ्रेंड, वी हैव अब्रिज्ड, वी हैव कट शॉर्ट, अब्रिज मतलब छोटा कर देना, हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। क्योंकि सीजर भी डर डर के जी रहा होता, उसे भी डर था कभी कौन मुझे मार ना दे। और हम लोगों ने क्या किया, सीजर को मारकर उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, उसके 20 साल पहले ही उसे खत्म कर दिया। तो चलो सब लोग वेट करते हैं हम रोमन्स, और ये ब्रूटस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है, हमें सीजर की बॉडी से निकले खून को एल्बो तक स्मीयर करना है, खून से रंग लेना है। बी स्मीयर अवर स्वॉर्ड्स, हमारी तलवारों को भी खून से लपेट देना है। बी स्मीयर मतलब कवर कर देना है। एंड हम वॉक करेंगे, मार्केट प्लेस में जाएंगे, इन खून से रंगे तलवारों को हवा में लहराएंगे और आवाज लगाएंगे लोगों के सामने, क्या आजादी मिल गई है, पीस हो जाएगी, देश में शांति हो जाएगी और हम सब लिबरल हैं। वी आर ऑल फ्री, बॉर्न फ्री, वी विल लिव फ्री। तो सीजर को मारने का एक जश्न मनाना है। और ये वही सीन है जब सीजर की वाइफ ने, कैलिफोर्निया ने देखा था। उसने देखा था कि सीजर की बॉडी से हंड्रेड्स ऑफ स्प्राउट्स ऑफ ब्लड निकल रहे हैं और लस्टी रोमन्स आ रहे हैं, अपने हैंकरचिप्स को, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं सीजर के ब्लड में। और वही हुआ भी है, यही ब्रूटस ने कह भी दिया करने के लिए। देखिए सच साबित हो गई कैलिफोर्निया का वो ड्रीम। आइए कैशियस क्या बोलेगा, हाँ हम लोग स्टूप करेंगे, हम लोग झुकेंगे और वॉश करेंगे अपने हाथ को, अपने स्वॉर्ड्स को सीजर के ब्लड से। एंड हाउ मेनी एजेस, अर्थात ऐसे बहुत बार मौके आएंगे हिस्ट्री में, हेंस इसके बाद भी, मतलब आफ्टर आवर टाइम, हमारे बाद भी आएंगे, सिंस दिस आवर लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर, अर्थात यह सीन फिर रिपीट होगा, ऐसे किसी देश में रिपीट होगा जहां पर इस तरह से कोई एक शासक होगा, कोई एक रूलर होगा जिसे देशवासी मार देंगे। अर्थात यही सीन कई देशों में टाइम आने पर दोहराया जाएगा, रिपीटेड होता रहेगा। ऐसे स्टेट्स जो अभी बॉर्न नहीं हुए हैं, ऐसे एक्सेंट्स, ऐसी लैंग्वेजेस जो भी हमें नोन नहीं है, और ऐसे सीन होते रहेंगे हिस्ट्री में। वैसे कैशियस सही है, ऐसा इंग्लैंड में भी, रियल इंग्लैंड में भी हो चुका है, और इवन फ्रांस में भी हुआ है, इवन रशिया में भी हुआ है। वहां के राजा को जो डिक्टेटर हुआ करता था फ्रांस में, इंग्लैंड में, रशिया में, वहां के देशवासियों ने ही मिलकर क्या कर दिया, मार दिया उनको, क्योंकि बहुत अत्याचारी था।
तो हालांकि यहां कहानी कुछ और है। ब्रूटस क्या कहता है, चलिए, हाउ मेनी टाइम्स शैल सीजर ब्लीड इन द स्पॉट, मतलब ऐसे कितनी बार सीजर जैसे व्यक्तियों को मरना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति जो सीजर होगा अर्थात जो डिक्टेटर होगा, ऐसे कितनी बार सीजर्स को मौत उतारना पड़ेगा। नाउ ऑन पॉम्पेस बेसिस, और आज ये सीजर पॉम्पे की स्टैच्यू के सामने पड़ा हुआ है जैसे कि डस्ट के बराबर, वर्दी देन डस्ट नहीं है, धूल के बराबर है। हम कहते हैं ना कि ये शरीर जो है मिट्टी हो जाता है जब मर जाता है, तो मिट्टी बन चुका है सीजर। Cassius, so oft as that shall be, so often shall not of us be called the man that gave the country liberty। अर्थात कैशियस को प्राउड महसूस होता है कि हमें याद किया जाएगा जितनी बार ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने देश के डिक्टेटर को मारेंगे, जितनी बार जिन देशों में भी लोग मारेंगे वो हमें याद करेंगे कि हमने अपने देश को लिबर्टी दिलवाई, हम देश के अच्छे व्यक्तियों में गिने जाएंगे। कैशियस बोलेगा व्हाट शैल बी फोर्थ, अर्थात क्या हम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें जाना है कहां पर, मार्केट प्लेस पे, पल्पिट पे जाना है। कैशियस कहेगा एवरी मैन अवे, हर आदमी दूर हो जाए और ब्रूटस को ही लीड करने दिया जाए। जानते हैं कि देशवासी ब्रूटस को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कैशियस ब्रूटस को ही लीड करने देता है। एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स, अर्थात जहां वो चलेगा वहां हम चलेंगे और उसके साथ बोल्डेस्ट और विद ब्रेवेस्ट, अर्थात कहते हैं बेस्ट ऑफ द रोमन्स रहेंगे। और ऐसा करने से पहले सीजर ब्रूटस आगे बढ़े इससे पहले एक सर्वेंट आ जाएगा। हां, कहानी में ट्विस्ट है, यहां सर्वेंट किसका है, एंटोनी का, मार्क एंटोनी का सर्वेंट आ जाएगा और ब्रूटस पूछेगा सॉफ्ट कौन आ रहा है, तो बताएगा कि मैं फ्रेंड ऑफ एंटोनी हूं, और वो सर्वेंट नील डाउन करेगा। देखिए नील डाउन, दिस डज ब्रूटस डिड माय मास्टर डिड बीट मी नील, कि मैं ब्रूटस को नील डाउन करता हूं, मेरे मास्टर ने कहा है आपको नील डाउन करने के लिए, और मेरे मास्टर मार्क एंटोनी ने मुझे कहा है कि मैं प्रोस्ट्रेट हो जाऊं। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है एकदम झुक करके, जैसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करना, सिर्फ पैर नहीं छूना है, जैसे लिमिट पे पैर छूते हैं ऐसे, उसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट हो जाना। देखिए मार्क एंटोनी है, अब यहां से मार्क एंटोनी एक नए रूप में आपको नजर आएगा, अब खिलाड़ी या गेमसम व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक क्लेवर पॉलिटिशियन, एक क्लेवर व्यक्ति, अ मैन हु थिंक्स स्मार्टली। कैसे वो देखिए अपना रूप बदलेगा, यहां समझ में आएगा। दस बेड मी से, और मुझे मेरे मालिक ने कहा कि ब्रूटस बहुत नोबल है, वाइज है, अकलमंद है, बहादुर है, ऑनेस्ट है। सीजर भी माइटी था, बोल्ड था, रॉयल था, लविंग था। आई लव ब्रूटस। ये सब कौन कह रहा है, ये सब सर्वेंट कह रहा है। ये लाइन कहने के लिए सर्वेंट को किसने कहा, मार्क एंटोनी ने कहा कि मैं ब्रूटस से प्यार करता हूं और मैं ब्रूटस की इज्जत करता हूं। मैं सीजर से डरता था, उसकी इज्जत करता था, उससे प्यार करता था। पर यहां पर है, अगर ब्रूटस मुझे वाउच सेफ करे, वाउच सेफ मतलब होता है मुझे जिम्मेदारी ले, मेरी मुझे गारंटी दे, किस बात का वाउच सेफ चाहिए एंटोनी को, कि मैं सेफली कम टू हिम, कि मैं यहां पर आ सकूं, मैं ब्रूटस के पास आ सकूं, एंड बी रिजॉल्व। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए, हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ, किस तरीके से, क्यों सीजर को मारना जरूरी था, क्यों सीजर के लिए डेथ जरूरी थी। मार्क एंटोनी शैल नॉट लव सीजर, अब सीजर मर चुका है, अब मैं मरे हुए सीजर को प्यार नहीं करता हूं, बल्कि मैं ब्रूटस को जो अभी जिंदा है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, उससे प्यार करता हूं, एंड विल फॉलो, और मैं मानूंगा वो सब कुछ, द फॉर्च्यून एंड द अफेयर्स ऑफ ब्रूटस, अर्थात जो मुझे ब्रूटस कहेगा मैं उसके बताए फॉर्च्यून को, उसके बताए रास्तों को फॉलो करूंगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सीजर को क्यों मारा गया, आई नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, एंड मैं वो सारे हैजर्ड्स जो आप लोगों को सहने पड़ेंगे, हैजर्ड मतलब होता है रिस्क, और जो अनट्रॉड स्टेट, अर्थात ये जो हमारा देश है, अर्थात हमारे देश में पहली घटना है, ये अनट्रॉड है। अनट्रॉड मतलब अनवॉक्ड, ये सिचुएशन देश में पहली बार आई है, अननोन सिचुएशन है देश के लिए। इस अननोन सिचुएशन में मैं आपका साथ दूंगा विद ऑल ट्रू फेथ, पूरी ईमानदारी के साथ। सो सेज माय मास्टर, ऐसा मेरे मास्टर एंटोनी ने कहा। तो एक तरह से एंटोनी ने अपने आने का रास्ता बना लिया है, क्योंकि एंटोनी आएगा नहीं तो आगे कैसे बदला लेगा इन सेनेटर से, ठीक। तो ब्रूटस तो जानते हैं, ब्रूटस कहां से सोचता है, जी हां, दिल से सोचता है, जबकि कैशियस दिमाग से। कैशियस कनिंग है, ब्रूटस ट्रू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट है। तो ब्रूटस कहेगा तुम्हारे मास्टर को बहुत वाइज मैं मानता हूं, वाइज मतलब अकलमंद, बहादुर मानता हूं, बहादुर रोमन मानता हूं। आई नेवर थॉट, और मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा। आपको याद होगा मार्क एंटोनी को मारने का प्लान था सारे सेनेट मेंबर्स का, सारे कॉन्स्पिरेटर्स का, सिर्फ ब्रूटस ही था जिसने कहा था कि नहीं, मार्क एंटोनी को नहीं मारा जाएगा। आपको याद होगा। और आई टेल हिम प्लीज कम, आओ, उसको यहां आना है, एंड ही विल बी सैटिस्फाइड बाय माय ऑनर, डिपार्ट अनटच्ड, और वह यहां से सेफ जाएगा। मैं उसका वचन देता हूं, अर्थात मैं वाउच सेफ करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। देखा, हो गया एंटोनी का काम। अब सर्वेंट बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूं, और सर्वेंट बोल रहा है मैं जाकर मार्क एंटोनी जी को, अपने मास्टर को यहां ले आ रहा हूं। देखिए यहां पर ब्रूटस से फिर गलती हो गई। ब्रूटस से गलती क्या हो गई कि वो मार्क एंटोनी को आने दे रहा है। चलिए, आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड्स, मार्क एंटोनी कहना चाहता है, ब्रूटस कहना चाहता है कि हम मार्क एंटोनी को अपना दोस्त बनाएंगे तो हमें फायदे में रहेंगे। अब कैशियस जो कि बहुत चालाक है, बहुत फार साइटेड है, और उसे कह सकते हैं ना कि एक सिक्स सेंस है उसके अंदर कि कल क्या बुरा हो सकता है, यस वो जज कर सकता है, बहुत क्लेवर जज है। आई विश वी मे, काश हम ऐसा कर सकते कि एंटोनी को अपना दोस्त बना सकते। उसे यकीन है कि एंटोनी हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता है, बट येट आई हैव अ माइंड, मेरे मन में चल रहा है, मेरे मन में एक डर बन गया है। क्या डर है कि मेरा मन एक मिसगिविंग के लिए बता रहा था, कुछ बुरा होने वाला है, हमारे पर्पस के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब तक मार्क एंटोनी आगे जाता है। अब देखिए यहां से एंटोनी को आप एक नए रूप में देखेंगे। अब वो वाला मार्क एंटोनी नहीं है जो गेम्स खेलता है ना, जो फीस्ट ऑफ लिबर्टी में दौड़ता है, नहीं। ब्रूटस, हियर कम्स एंटोनी, वेलकम मार्क एंटोनी। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटोनी की स्पीच है इमीडिएट आफ्टर द मर्डर एंड डेथ टू द कॉन्स्पिरेटर्स को। कह रहा है ओ माइटी सीजर, क्योंकि सीजर को जैसे वो देखता है ना तो वो इमोशनल हो जाता है, और यही एंटोनी का एक वीकनेस है। क्या, सीजर की डेड बॉडी को देख के वो भड़क जाता है, एक तरह से कहते हैं इमोशन में बह जाता है, बस वहां वो गड़बड़ बोलने लगता है। और वरना तो एकदम दिमाग लगा के बात करता है, इन सबको फ्लैट कर देगा। हाँ, आप देखिएगा इन सबको फ्लैट कर देगा। तो ओ माइटी सीजर, डस्ट दाउ लाई सो लो, सीजर इतने ताकतवर सीजर, तुम यहां पड़े हो, इतना लो, अर्थात नीचे पड़े हो। ऑल दीस thy conquest glories triumphs spoils shrunk to this level, मतलब
तुमने जो कमाया तो जो देश को जीत हासिल करके दी, जो गुलाम बना के लाए देश में, जो विक्ट्रीज हासिल की थी, बस तुम्हें इतनी ही जगह मिली। ऑब्वियस बात है, आदमी 6 फुट में ही दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, है कि नहीं? मरने के बाद तो उतनी जगह चाहिए। फेयर डी वेल, ठीक है, मैं तुम्हें बाय बाय करता हूं सीजर। आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड। यहां जेंटलमैन किसको बोल रहा है? इन कॉन्स्पिरेटर्स को बोल रहा है। मार्क एंटनी कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं मालूम है। व्हाट एल्स मस्ट लेट ब्लड, और कौन मरने वाला है, व्हाट नहीं हु, और कौन मरने वाला है, आप किसको और मारने वाले हो, और किसकी रैंक है, किसकी बारी है कि अगर मेरी बारी है, देयर इज नो आर्ट सो फिट एज सीजर्स डेथ आर। अर्थात अगर मुझे मारने का प्लान बनाया है तो अभी मार दो, क्योंकि ये सीजर का डेथ आर है, इसमें सीजर को मारा गया है। और कैसे मारना है? नॉन सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाफ दैट वर्ड एज दोज योर स्वॉर्ड मेड रिच with the most noble blood of this world। तुम्हारे हथियारों से, तुम्हारे स्वॉर्ड से मारना, उसी स्वॉर्ड से मारना जिस स्वॉर्ड को तुमने रिच बना दिया है, जिस स्वॉर्ड बहुत बेशकीमती बन गई है सीजर का खून लगने के बाद। क्योंकि इस सदी का, इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे नोबल व्यक्ति का खून आपके तलवारों में लगा हुआ, तो उसी तलवार से मारना जिससे सीजर को मारा है। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हें हार्ड महसूस करूंगा, अभी तुम्हारे हाथ भी खून से सने हुए हैं, पर्पल हाथ हैं, और अभी उनमें एक जोश बाकी है, तो अपनी खुशी पूरी कर लो, फुलफिल योर प्लेजर, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, मुझे भी मार दो। देखिए एंटोनी इमोशनली एकदम सही कह रहा है। आप जानते हैं कोई मारेगा तो है नहीं। लिव 1000 ईयर और रह लो, आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई। और मुझे भी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मरने का, क्योंकि यही समय है सीजर की मौत का, और वो भी नो प्लेस, और इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया प्लेस नहीं मिलेगी मरने की। नो मीन्स ऑफ डेथ एज बाय सीजर, और वह तरीका जिस तरीके से सीजर को मारा उसी तरीके से मुझे भी मार देना। एंड कट ऑफ द चॉइस एंड द मास्टर ऑफ दिस एज, जैसे आपने इस एज के चॉइस एंड मास्टर को, सबसे सेलेक्टेड व्यक्ति को, सबसे चुने हुए व्यक्ति को जिस तरह से आपने खत्म कर दिया है, वैसे ही मुझे भी आप खत्म कर दीजिए, और रहिए आजादी से, रहिए बेपरवाह होकर के, मुझे भी मार दीजिए। जानते हैं ये एंटोनी बहुत क्लेवर माइंड का हो चुका है। अब देखिए बदल चुका है एंटोनी। देखिए ब्रूटस क्या कहेगा। ओ एंटोनी, अरे एंटोनी, अपनी मौत मुझसे मत मांग, बेग नॉट ऑफ योर डेथ, मत मांगो। दाउ नो वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल एज बाय आवर हैंड। मतलब तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हम लोग खूनी हैं, हम लोग क्रूअल हैं, क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं, बट आवर प्रेजेंट एक्ट यू सी वी डू, येट यू सी यू बट आवर हैंड। तो तुमने हमारे एक्ट में हमारा हाथ तो देखा, तुमने हमारे हाथ तो देख लिए कि इनमें खून भरा हुआ है, हमारा ब्लडी बिजनेस तो देख लिया, पर हमारे हार्ट्स को नहीं देखा तुमने। ब्रूटस कहता है कि हमारे हार्ट्स को तुमने नहीं देखा, हमारे हैंड्स को तुमने देखा, जो इनमें खून लगा हुआ है। इस हार्ट में, इस दिल में दया है, इस दिल में दया है देश के साथ हुए गलत के लिए। हम देश के रॉन्ग को रोकने के लिए, जैसे आग से आग मिटाई जा सकती है, दया से दया मिटाई जा सकती है। वैसे एक मुहावरा है ना कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ये कहना चाहता है कि हम देशवासियों की दया खा करके इससे क्या कर दिए, सीजर को मार दिए। हैड डन दिस डीड ऑन सीजर, इसीलिए हमने सीजर को मारा। फॉर योर पार्ट, और तुम्हारे लिए तो हमारी स्वॉर्ड्स में लेडन है। लेडन मतलब होता है तुम्हारे लिए तो हमारी तलवारों में धार ही नहीं है, अर्थात तुम्हारे लिए हमारी तलवारों नहीं बनी है। तो मार्क एंटोनी, तुम क्या करो, अवर आर्म इन स्ट्रेंथ ऑफ मलाइस एंड अवर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर। हमारे हाथ में तुम्हें मलाइस नजर आएगा, नफरत नजर आएगी, क्रोध नजर आएगा, पर हमारे दिल में तुम्हें दया नजर आएगी। हमारे दिल में, हमारे हार्ट्स में तुम्हारे लिए एक अलग जगह है, और हम तुम्हें उस काइंड एंड गुड थॉट्स के साथ और पूरे इज्जत के साथ अपने दिल में जगह देते हैं। एक वजह ब्रूटस ने एंटोनी को अपने पक्ष में करने के लिए ये सब बात बोली। कैशियस तो जानते हैं, यहां से सोचा एंटोनी को कैसे अपने पक्ष में कर ले, है ना, कैसे कर ले, तो लालच देता है एंटोनी को। क्या लालच देता है? कहता है एंटोनी, तुम्हारी आवाज, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रांग एज एनी मैन। अर्थात जब हम नई सरकार बनाएंगे, इन डिस्पोजिंग न्यू डिग्निटीज करेंगे, नई पोजीशंस जब लोगों को देंगे, नए मंत्रालय बनाएंगे, तो तुम्हारी आवाज, अर्थात तुम्हारी बात सुनी जाएगी। एक तरह से लालच दे रहा है कि जब सेनेट बनेगा, तुम समझ रहे हो ना एंटोनी, तुमको पुश कर देंगे हम। तो एक लालच दे रहा है कैशियस की, सुनो एंटोनी, अभी तुम हमारे पक्ष में हो जाओ, तुम्हें बाद में फायदा पहुंचाएंगे। अब आप ब्रूटस की लाइन सुनिए। ओनली बी पेशेंट, ये एंटोनी को कह रहा है कि तुम थोड़ा सब्र करो, एंड वी हैव अपीज्ड, जब तक अपीज मतलब शांत करना, किसको? मल्टीट्यूड मतलब क्राउड को, जब तक हम जनता को शांत न कर दें, क्योंकि अभी उनमें डर फैला हुआ है। एंड देन वी विल डिलीवर यू, और तब हम तुम्हें कॉज देंगे दैट आई लव सीजर, जब मैं सीजर को इतना प्यार करता हूं, तब मैंने उसे क्यों मारा, हाँ, तब मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। एंटोनी कहता है कि मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारी अकल पे, तुम्हारी विजडम पर, एंड लेट ईच मैन, और इसलिए वो हर एक कॉन्स्पिरेटर से हाथ मिलाता है, मार्कस ब्रूटस से मिलाता है, कैशियस से मिलाता है, डेशियस से मिलाता है, मेटलस, कास्का, सबसे मिलाता है, और इवन ट्रिगोनियस से मिलाता है, जो उसे दूर ले गया था, जो उसे सेनेट से बाहर ले गया था। और ये सब हाथ मिलाने के बाद कहता है कि अभी मेरा जो विश्वास है, मेरा जो तुम्हारे सामने पोजीशन है, वो बहुत पक्की नहीं है। माय पोजीशन, माय क्रेडिट स्टैंड ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, एंड दैट वन ऑफ द टू बैड वेज यू मस्ट कंसीड मी। अर्थात या तो तुम मेरे बारे में दो में से एक चीज सोच सकते हो कि मैं एक कावड़ हूं, मैं कायर हूं, और या तो मैं चापलूस हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, एंटोनी दोनों से ही क्लेवरली से, इन सब सेनेट मेंबर से क्लेवरली डील कर रहा है। एंटोनी इमोशनली इनको भी क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ, ताकि ये उस पर अटैक भी ना करे और एंटोनी अपना भी काम कर जाए, क्योंकि एंटोनी को तो रिवेंज लेना है। ठीक है, यहां पर एंटोनी बहुत समझदारी से बिहेव कर रहा है। That I did love Caesar is true, and if then thy spirit look upon us now, shall it not grieve then dearer than thy death? तो यहां पर सीजर की डेड बॉडी देख लेता है वो, फिर से बहक जाता है एंटोनी, और कहता है कि सीजर की आत्मा अभी हमें देख रही है, अभी मुझे देख रही है, और वो तड़प रही है, वो और दुखी बना रही है, इस बात का दुख कि मैं जो उसका सबसे प्यारा दोस्त हूं, वह सीजर के कॉन्स्पिरेटर्स के साथ हाथ मिला रहा हूं। यह देख करके तो सीजर की आत्मा, सीजर का सोल और दुखी हो जाएगा, और वो भी उनके खून से बने हाथों से। फोर्स मतलब होता है एनिमीज, तो उनके खून से सने हाथों से मैं उन पे हाथ मिला रहा हूं, और वो भी उसकी डेड बॉडी, कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो ये सब कुछ हो रहा है सीजर की डेड बॉडी के सामने,
और क्या बोलेगा, देखिए बड़ी स्ट्रेंज लाइन बोलेगा, और ये लाइन सुनकर सब भड़क भी जाएंगे। क्या कहेगा देखिए एंटोनी, जिससे और कॉन्फिडेंट भड़क जाएंगे, हैड आई एज मेनी आईज एज thou hast found, अर्थात मेरे पास उतनी ही आंखें हैं होती जितनी कि तुम्हारे शरीर में घाव मारे गए, जितने तुम्हें स्टैब किया गया है, जहां जहां से तुम्हारा खून निकला है, काश मेरी उतनी आंखें होती और मैं वैसे रो पाता जैसे तुम्हारा खून बहा है। आई विश टू बिकम बेटर देन टू क्लोज, तब मैं ज्यादा अच्छा करता, तब वो ज्यादा अच्छा लगता सीजर को, सीजर के मरने के बाद जब मैं इतना रोता जितना कि उसका सीजर का खून बहा है, तब मैं सच्चे फ्रेंडशिप के साथ उसको श्रद्धांजलि दे पाता। इट वुड हैव बीन लाइक अ ट्रू फ्रेंड व्हेन आई वुड हैव क्राइड इन सो मेनी वाउंड्स एज दैट मेनी टीयर्स एज दैट मेनी ब्लड हैज कम, जितना खून बहा, जितना मैंने दर्द सहा, सीजर ने दर्द सहा, उतना ही मेरे आंसू होते, तब मैं ज्यादा अच्छा बिहेव करता। तब यह सुन करके पार्डन मी जूलियस, अर्थात सीजर मुझे माफ कर दो, क्या कहता है, बड़ी इमोशनल स्पीच है, याद रखिएगा। सीजर की डेड बॉडी को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और ये बाकी कॉन्स्पिरेटर्स बुरा भी मान जाएंगे। देखिएगा क्या बुरा मानेंगे, यहां देखिए, हियर वाज द बेड ब्रेव, अर्थात आपको एक हिरन की तरह, हार्ट एच ए आर टी मतलब हिरन, सीजर को कंपेयर करता है वो एक डियर से। सीजर तुम एक डियर की समान थे और thou hast fall, तुम्हें घेर लिया गया था बाय द हंटर्स। या हंटर्स कौन है, कॉन्स्पिरेटर्स। ये जो कॉन्स्पिरेटर हैं इन्होंने तुम्हारा शिकार किया है, इन्होंने तुम्हें घेर लिया, सेनेट में बुला करके तुम्हें जाल बिछाया। स्पॉइल मतलब होता है जाल बिछाना, एंड क्रिम्सन इन द लीड, और अब जाल बिछाया, तुम्हें पकड़ लिया, और लेथ क्या है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है ना, क्रिम्सन इन दाय लेथ, और तुम्हारे खून में तुम्हें सिमटा दिया, पूरा सीजर का खून से लथपथ है। वो वर्ल्ड दाउ वाज द फॉरेस्ट, वो कंपेयर करता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए फॉरेस्ट थी, जब तक तुम जीवित थे तब ये दुनिया तुम्हारे लिए फॉरेस्ट थी, एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड हार्ट टू दी, अर्थात ये दुनिया तुम्हारे पूरे दिल में समाई हुई थी। जब तक तुम जिंदा थे, तुम इस दुनिया को लीड कर रहे थे, तुम इस दुनिया के दिल थे। आज तुमको मिटा दिया गया है, तुम्हें चालाकी से मार दिया गया है, शिकार करके मार दिया गया है, लाइक अ डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस, जैसे बहुत सारे राजकुमार, राजा के बच्चे मिल करके तुमको चालाकी से यहां मार दिए हैं। देखिए जैसे ही लाइन बोलेगा, कैशियस से बर्दाश्त नहीं होगा, कहेगा मार्केट में, चिल्लाएगा जोर से, देखिए डैश लगा है। देखिए यहां पर उन लोगों को पता लग जाएगा सेनेट के मेंबर्स को कि अरे क्या बोल रहा है भाई एंटोनी। मैंने कहा था ना एंटोनी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सीजर की डेड बॉडी देखता है तो उसके इमोशंस में समझ रहे हैं ना, तो जोश आ जाता है उसके अंदर। अब मार्केट में बोलेगा अरे सीजर कैशियस मुझे माफ करना, द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस। ये सारी लाइनें जो मैंने बोली है मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सीजर के दुश्मन बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। सीजर के दुश्मन क्या है, देखा केविन इसने दिया, देन इन अ फ्रेंड इट्स अ कोल्ड मॉडेस्टी, पर मैं एक दोस्त होने के नाते एक कोल्ड मॉडेस्टी आपको बताना चाहता था। कैशियस बताता है कि तुम ब्लेम करो, हम लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होगा, पर तुम प्रेज जितना चाहे सीजर को कर सकते हो, हमें ब्लेम मत करना, अर्थात सीजर की मौत का ब्लेम हम पर मत डालना। बट क्या तुम समझौता करने आए हो, व्हाट कॉन्टैक्ट मी मतलब होता है एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट चाहते हो हमारे साथ, क्या हम तुम्हें विल यू बी प्रिंटेड इन द नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स, क्या हमारे दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम जोड़ दें, अर्थात तुम हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट में रहना चाहते हो, और या तो हम तुम पे डिपेंड ना करें। तो एंटोनी कहेगा अरे अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तुमसे हाथ मिलाया है ना, अभी मैंने तुम सबसे हाथ मिलाया, आप जानते हैं रोम में हाथ मिलाने का मतलब है कि मैं तुम्हें कबूल करता हूं, याद है ना। तो आई वाज इंडीड स्वेड फ्रॉम द पॉइंट, मैं थोड़ा बहक गया था, लुकिंग डाउन ऑन द सीजर, अर्थात जैसे मैं सीजर को देखता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, मैं थोड़ा अपने टॉपिक से बहक जाता हूं। फ्रेंड आई एम, और हम तुम्हारे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे प्यार चाहता हूं, और ये उम्मीद चाहता हूं तुमसे कि मुझे रीजन दिया जाएगा कि व्हाई, क्यों और कैसे सीजर डेंजरस था, मुझे बस रीजन दे दो, मैं मान लूंगा, आई विल बी सेटिस्फाइड। ब्रूटस फिर यकीन दिलाता है कि और एल्स वाज दिस अ सेवेज स्पेक्टिकल, अर्थात अगर हम तुम्हें रीजन नहीं देंगे कि सीजर डेंजरस क्यों था, तो तुम्हारे सामने यह जो स्पेक्टिकल है, अर्थात जो ये दृश्य है सीजर की डेड बॉडी का, वह तुम्हें एक सेवेज सीन लगेगा। सेवेज सीन, सेवेज मतलब होता है वाइल्ड सीन, तुम्हें यह मौत एक बहुत भयानक मौत लगेगी अगर हम तुम्हें रीजन नहीं देंगे सीजर को मारना क्यों जरूरी था। और हमारा रीजन तो इतना रिस्पेक्ट से भरा रीजन है कि एंटोनी ना होते, सीजर के बेटे होते, तो भी तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। यहां तक ब्रूटस ने यकीन दिला दिया कि तुम्हें हम सेटिस्फाइड तो कर ही देंगे। एंटोनी बोलता है बस यही तो हम चाहते हैं, दिस इज ऑल आई सीक एंड आई एम मोर ओवर सूटर, और मैं तो रिक्वेस्ट करने के आया हूं यहां पर, यहां एंटोनी चाल चलेगा, मैं तो यार रिक्वेस्ट करने आया हूं, मैं सूट करने आया हूं कि मुझे डेड बॉडी ऑफ सीजर को मार्केट प्लेस ले जाने दिया जाए, और पल्पिट पे सीजर के दोस्त के नाते मुझे फ्यूनरल स्पीच देने दी जाए, मृत्यु पे सीजर की स्पीच देने का मुझे परमिशन दे दे। दो चीज की परमिशन मांग लेता है, आप तो जानते हैं तुरंत ब्रूटस परमिशन दे देगा, और यही ब्रूटस की बहुत बड़ी गलती है। यू शैल, देखिए ब्रूटस कह रहा है यू शैल, हां मार्क एंटोनी ले जाओ सीजर की डेड बॉडी को पल्पिट पे ले जाना, और वहां पे स्पीच भी देना। यहां पर कैशियस फिर नाराज हो जाएगा, बल्कि ब्रूटस को किनारे बुला लेगा, देखिए क्या बहस करेगा। ब्रूटस अवॉइड क्यों, ब्रूटस इधर आओ, तुमसे बात करना है, और ये सीन सिर्फ कैशियस और ब्रूटस के बीच में है, इसका मतलब है मार्क एंटोनी को ये स्पीच नहीं सुनाई दे रही है। यू नो नॉट, अरे ये तुम जानते नहीं, तुम क्या कर रहे हो, डू नॉट कंसेंट, मत मानो एंटोनी की बात कि वो फ्यूनरल में स्पीच दे सकता है। एकदम कैशियस सही है यहां पर, कैशियस इज एब्सोल्युटली राइट। नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड, तुम जानते नहीं हो जब वो बोलेगा और लोग कितना भड़क जाएंगे, लोग किस दिशा में मूव करने लगेंगे, क्या होगा तब। देखा सही है कैशियस, बट आप जानते हैं चलनी किसकी है, चलनी तो ब्रूटस की। ब्रूटस बोलेगा अरे भाई कैशियस, भाई और पार्डन, आई विल माइसेल्फ इनटू द पल्पिट फर्स्ट, अरे भाई पल्पिट पे पहले मैं चढ़ूंगा एंड लोगों को रीजन दूंगा कि सीजर की मौत क्यों जरूरी है, और एंटोनी शैल स्पीक, और एंटोनी जब बोलेगा तो वो बताएगा कि हमें परमिशन दी गई है, मुझे परमिशन मिली है कि मैं सीजर के फ्यूनरल राइट्स कर सकूं, आई हैव ऑल द राइट्स मतलब रिचुअल्स करना, एंड लीगल सेरेमनीज कर सकूं, एंड इट शैल एडवांटेज, और ऐसा करने से लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ठीक है अच्छे से क्रियाक्रम होने वाला है। सीजर का मरने के बाद जो क्रियाक्रम है, जैसे दफनाया जाता है क्रिश्चियंस में, वह अच्छे से होगा, यह सोचकर लोग और सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो हमारे लिए फायदे का काम करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो सब काम एंटोनी कर देगा। सही बात है, यहां ब्रूटस सही सोच रहा है जी नहीं, यहां ब्रूटस गलत है, सब उल्टा होने वाला है।
सब उल्टा होने वाला है। ब्रूटस यहां बहुत बड़ी गलती कर चुका है। चलिए कैशियस बोलेगा आई नो नॉट व्हाट मे फॉल, आई लाइक इट नॉट। देखा यहां पे कैशियस की कह सकते हैं फोर साइटेडनेस समझ में आ रही है। कैशियस प्रेडिक्ट कर लेता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है। मार्क एंटोनी हियर टेक सीजर बॉडी, पर जानते हैं चलनी तो सिर्फ ब्रूटस की है कि मार्क एंटोनी तुम ले जाओ उसकी डेड बॉडी एंड यू शैल नॉट इन द फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, हमें ब्लेम मत करना, हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना, जितना चाहो सीजर की तारीफ कर दो एंड से यू डू इट बाय आवर परमिशन, और ये बोलना मत बोलना कि मैंने तुम्हें परमिशन दी, हमने तुम्हें परमिशन दी, एल्स शैल नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल अबाउट हिज फ्यूनरल, अर्थात आगे का फ्यूनरल तुम्हें करने की अनुमति नहीं देंगे, अर्थात तो सीजर को दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। इसलिए संभल के बोलना एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट, उसी प्लेटफॉर्म पे बोलोगे जिस पर पहले मैं स्पीच दूंगा, मेरी स्पीच के बाद तुम बोलोगे। एंटोनी तो उसी का वेट कर रहा था। एंटोनी इज क्लेवर, बोला हाँ हाँ भाई वेट सो, मैं तैयार हूं, आई डिसाइडेड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रूटस तैयारी करने के लिए देता है, ठीक है प्रिपेयर द बॉडी, डेड बॉडी को ले चलो एंड फॉलो अस। सब चले जाते हैं और एंटोनी अकेला सीजर की डेड बॉडी के साथ वहां सीजर की डेड बॉडी के नीचे, और एंटोनी उसे देख रहा है। और अब ये स्पीच दहला देने वाली है तुम सबको। क्यों? क्योंकि इस स्पीच में एंटोनी सॉलिलोक्वी करने वाला है, एक फोरकास्ट करने वाला है, प्रोफेसी करने वाला है, एक रिवेंज की बात बताने वाला है, किस तरीके से वो बदला लेगा। कहेगा वो पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, या ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ समझ गया ना, इस खून से सने मट्टी, अर्थ कौन है, या ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, खून से सना सीजर। कह रहा है आई एम मीक, मैं कमजोर हूं, मैं जेंटल से बिहेव कर रहा हूं तुम्हारे कसाई के साथ, तुम्हारे बुचर्स के साथ, तुम्हारे मारने वालों के साथ। दाउ आर द रियून्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, तुम यहां पर क्या हो, इस धरती के सबसे नोबलेस्ट आदमी के रियून्स हो। रियून्स मतलब तबाही, रियून्स मतलब मौत, तुम यहां पर उसकी लाश हो जो धरती में सबसे नोबलेस्ट मैन रहता था। वो टू द हैंड, वो मतलब होता है श्राप देना, वो मतलब होता है कर्स। आई कर्स टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड, मैं उन सारे हाथों को अर्थात उन कॉन्स्पिरेटर को कर्स करता हूं जिन्होंने तुम्हें मारा ओवर द वुंड, और तुम्हारे हर एक घाव, तुम्हारे हर एक जो तुम्हें जख्म दिए गए हैं, मैं आज प्रोफेसी करता हूं, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं। और मेरा जो भविष्यवाणी है वो खून के लिप्स से, रूडी लिप्स से क्या कर रहा है, टू बैक द वॉइस एंड अटरेंस ऑफ माय टंग। क्या तुम्हारे घाव, तुम्हारी हर एक चोट, मेरा जुबान है, मेरा मुंह है जो हर तुम्हारी चोट के बदले बोलेगा। क्या बोलेगा देखें, अ कर्स शैल लाइट ऑन द लिम्स ऑफ द मैन, हर इंसान का लिम्स अर्थात शरीर को एक कर्स पड़ जाए, हां चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो, देश में डोमेस्टिक फ्यूरी आ जाए, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, फ्यूरी मतलब होता है वॉर, और देश के अंदर सिविल स्ट्राइक हो जाए, सब एक दूसरे को मारने लगे, शेल कवर ऑल पार्ट्स, और ऐसा पूरे इटली में हो जाए, पूरे इटली में मार काट मच जाए, खून तबाही डिस्ट्रक्शन इतना कॉमन हो जाए, ड्रेडफुल डरावनी चीजें इतनी कॉमन हो जाए कि माएं मदर्स अपने बच्चों को कटता हुआ देखें, मां अपने नवजात बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को, इन्फेंट्स को अपने सामने कट होता हुआ देखें और सिर्फ क्या करें, मुस्कुराएं, मां रो न पाए, आंख से आंसू न निकले उनके, इतना वॉर इतना कॉमन हो जाए, सारी पिटी, सारी दया, सारी अंदर की सिंपैथी खत्म हो जाए, चोट हो जाए विद कस्टम ऑफ फेल डेड, क्योंकि सारा ईवल देख के इतनी मार काट देख करके लोगों के अंदर ईवल भर जाए, और सीजर की आत्मा तड़पे, सीजर की आत्मा अपने बदले के लिए किसकी मदद से, एट कौन है, एक तरह की गॉडेस ऑफ रिवेंज है, एटीई कैपिटल है ना, कहते हैं बदले की देवी, तो उस देवी की मदद से वो क्या करे, जो हमारे साथ है, किसके साथ है, सीजर के स्पिरिट के साथ है, और वह नर्क से नीचे आ जाए और वह बदले की देवी के साथ चारों तरफ तबाही मचा दे। शेल इन दीस कन्फाइंस विद अ मोनार्च वॉइस क्राई हैवॉक, और देश में सिर्फ एक ही चारों तरफ आवाज है, तबाही, बर्बादी, मारकाट, एंड लेट द स्लिप्स डॉग ऑफ वॉर, अर्थात यहां पर देश में हर एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है। देयर इज एंगर, देयर इज इविलनेस, देयर इज हेट्रेड, सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, और सिर्फ फाउल डीड, सिर्फ बुरे काम होंगे, और जो डेड बॉडीज दिखेंगी चारों तरफ, इतनी लाशें होंगी कि इसकी स्मेल भी ऊपर तक जाएगी, क्योंकि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचेगी। विद कैरियन अर्थात डेड मैन ग्रोनिंग फॉर बरियल, अर्थात लाशें तड़प रही होंगी कि कोई इन्हें दफना तो दो भाई, सब पड़ी रहेंगी धरती पे, उन्हें दफनाने वाला आदमी नहीं बचेगा, और उनकी महक से वो ऊपर तक, अबव द अर्थ तक क्या हो जाएगा, महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। तब तक इतनी स्पीच के बाद ऑक्टेवियस सीजर, हाँ ये जूलियस सीजर का कजन है, इसे देश से बाहर पहले सजा मिल चुकी थी, अब वो आना चाहता है, तब उसका सर्वेंट आ जाता है उसके आने से पहले। हाँ कौन है नया सीजर आ गया, ऑक्टेवियस सीजर। तो सीजर का नौकर आया और क्या पूछा, डू यू नॉट, वो पूछा तुम सीजर के नौकर हो, तो बताता है हाँ। एंटोनी पूछता है उससे कि सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम, सीजर ने इससे पहले उसे देश आने की अनुमति दे दी थी जूलियस सीजर ने, और सर्वेंट बोलता है कि हाँ उसको यहां पर आने का लेटर मिल चुका था, एंड ही बिड मी टू, और उसने मुझे भेजा है, अर्थात ऑक्टेवियस सीजर ने एंटोनी के पास इस नौकर को भेजा है ताकि वो पता कर सके कि वो आ सकता है। तो एंटोनी बताता है कि उसका दिल बहुत बड़ा था, एंड गेट दी अपार्ट, तुम दूर हो जाओ, नहीं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम सीजर की डेड बॉडी से दूर हो जाओ, सर्वेंट को कह रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अंदर भी एक पैशन, एक इमोशन जाग रहा है, और बहुत तेजी से मैं इमोशनल हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो बीड्स ऑफ सॉरो हैं, और वो पानी की तरफ बही जा रही है, क्योंकि बहुत प्यार करता था मार्क एंटोनी सीजर से। एंड इज दाई मास्टर कमिंग, और फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा ऑक्टेवियस सीजर आ रहा है, तो सर्वेंट बताता है कि वो शहर से, रोम से 7 लीग्स दूर है, जैसे हम 7 किलोमीटर बोलते हैं, 7 लीग शब्द है किलोमीटर के लिए नहीं है, डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए। तो एंटोनी बोलेगा पोस्ट बैक विद स्पीड, जाओ जल्दी से और बोलो क्या हुआ, अर्थात सीजर की मौत हो चुकी है, यह बात ऑक्टेवियस सीजर को नहीं पता है, जाओ उसे बताओ। हियर इज अ मॉर्निंग रूम, यहां पर देश रोम तड़प रहा है, लोग रो रहे हैं, एक डेंजरस रूम है, और अभी उसके लिए आने के लिए सेफ्टी नहीं है। हाँ अभी ऑक्टेवियस सीजर को मना करता है कि तुम मत आओ,
हाय एंड जल्दी तुम यहां से भागो और उसे बताओ येट स्टे अवाइल, और तब तक दूर रहना, स्टे अवाइल मतलब दूर रहना, रूम में मत आना। Thou shalt not back till I have born this corpse, तब तक मत आना जब तक मैं इस डेड बॉडी को मार्केट प्लेस तक न ले जाऊं। और वहां पर I shall try in my oration, मैं अपनी स्पीच से कोशिश करूंगा कि लोगों को अपने पक्ष में कर लूं, लोगों को बताऊं कि क्या क्रुएलिटी हुई है इस व्यक्ति के साथ, एंड अकॉर्डिंग टू व्हिच thou shalt discourse, और मेरे सारे जो जो इंसिडेंट होंगे ऐसा तुम सारी जानकारी यंग ऑक्टेवियस को देना, और लेट मी योर हैंड, तब तक मुझे अपना हाथ दो, और वो सीजर के साथ, सीजर की डेड बॉडी के साथ मार्केट प्लेस के लिए चल देता है। Act 3 सीन 2, और आज बारी है इसमें समझने की। ये सीन आपने अगर पढ़ लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितने महान थे हमारे विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इसमें मार्क एंटोनी की स्पीच को एकदम रॉकिंग बनाया है। सच कह रहा हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि मार्क एंटोनी में वो छुपा रुस्तम है जिसको आप कभी तक नहीं समझ पाए थे। पूरे प्ले में ऐसा लग रहा था कि मार्क एंटोनी एक गेमसम व्यक्ति है, पर इस सीन में आपको साबित हो जाएगा कि वो एक महान ओरेटर है और लोगों को कैसे अपनी बातों में मोहित ले सकता है, मोहित कर सकता है, ये आप देखेंगे। चलिए आज देखते हैं ये सीन क्या है। तो इस सीन में सीजर का मर्डर ऑलरेडी हो चुका है, और अब सीजर को प्रेजेंट करना है, उसके मर्डर का रीजन लोगों को बताना है, और रीजन लोगों को बताने के लिए ब्रूटस और कैशियस दो ग्रुप में बट जाते हैं। ब्रूटस एक पल्पिट पे, एक कॉमन फोरम पर जाके स्पीच देगा, और उसी प्लेटफॉर्म से, उसी फोरम से एंटोनी को भी स्पीच देनी है। अब यहीं से शुरू होता है। कैशियस किसी और जगह जाकर के क्या कर रहा है, पब्लिक को स्पीच दे रहा है, उनको काम डाउन करने के लिए। तो प्लेबियंस क्या होता है? अरे भाई कॉमन रोमन सिटीजन, ठीक है, फ्री रोमन सिटीजन को कहते हैं। तो ये आम नागरिक है, तो वो अब ब्रूटस से क्या कह रहे हैं, ब्रूटस से रीजन मांग रहे हैं कि भाई आपने क्यों मारा हमारे जूलियस सीजर को। कह रहे हैं वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड, मतलब ब्रूटस हमें आप जवाब देके सेटिस्फाई करो। अब ब्रूटस जो है वो लोगों को रीजन देगा, लोगों के माइंड को, लोगों के दिमाग को क्या करेगा, रीजन देके सेटिस्फाई कर देगा कि उसने सीजर को क्यों मारा। ठीक है, क्या रीजन देगा ये समझते हैं। देन फॉलो मी। ब्रूटस याद रखिएगा देश का सबसे प्यारा नागरिक है आफ्टर जूलियस सीजर, तो इसलिए वो लोगों को याद दिलाता है कि मैं आपको पूरी रीजन दूंगा, बस आप मुझे सुनिए, गिव मी द ऑडियंस, मेरा ध्यान करिए, मुझे सुनने को तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। कैशियस को कहता है जाओ तुम दूसरी स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर, अर्थात क्राउड को बांट लिया जाए। दोस्त दैट विल हियर मी स्पीक लेट देम स्टे हियर, जो मुझे सुनना चाहते हैं वो यही रुके, और जो कैशियस को सुनना चाहते हैं वो उसके साथ चले जाएं। पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर डेथ, हम सीजर को मारने का एक पब्लिक रीजन देंगे। चलिए यहां तक तो बात सही है। पहला नागरिक अर्थात फर्स्ट प्लेबियन, आई विल हियर ब्रूटस, तो लोग अब बटने लगेंगे, कुछ लोग ब्रूटस को सुनना चाहते हैं, तो उनमें से ये पहला नागरिक। दूसरा कह रहा है कि मैं कैशियस को सुनना चाहता हूं और इनके रीजंस को कंपेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या रीजन दिए। इधर कैशियस एक दूसरे पल्पिट पे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है ताकि लोगों को स्पीच दे सके। ठीक है, कैशियस एग्जिट और साथ में कुछ सारे प्लेबियंस चले जाते हैं, और साथ में अब ब्रूटस इसी पल्पिट पर, इसी प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्पीच देगा। यहां से थर्ड प्लेबियन अर्थात तीसरा नागरिक, द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड, ब्रूटस चढ़ गया है उस पल्पिट पर, उस प्लेटफॉर्म पर। और मैंने बताया था रोम में पहले क्या होता था, स्टेज या प्लेटफॉर्म्स बने हुआ करते थे सड़कों पर, और वहीं पे ड्रामा या रोल प्लेस होते थे, स्टेज गेम्स वहीं पे होते थे। तो वहीं पर ब्रूटस चढ़ गया है। ब्रूटस बी पेशेंट टिल द लास्ट, रोमन कंट्रीमैन एंड लवर्स हियर मी फॉर माय कॉज। देखा, लोगों को वो कह रहा है मेरा कारण सुनिए, मेरे कॉज को जानिए, एंड बी साइलेंट एंड दैट यू मे हियर, और आप शांत रहेंगे तभी आप मेरा कारण सुन पाएंगे। तो लोगों को काम डाउन करता है, मैंने कहा था रीजनिंग देकर, उनके माइंड को, यस उनके माइंड को सेटिस्फाई करके। कैसे? बिलीव मी फॉर माय ऑनर, कहता है मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं इतना ऑनरेबल व्यक्ति हूं। जैसे मैंने बताया था ब्रूटस इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम, एंड हैव रिस्पेक्ट टू माय ऑनर दैट यू मे बिलीव, और मेरे 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 ऑनर पे तुमको बिलीव है, तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो। सेंसर मी अर्थात जज मी इन योर विजडम, मेरे बारे में सोचो, मैं आपको रीजन दूंगा, सोचो मेरे बारे में। एंड अवेक योर सेंसेस, जागरूक हो अर्थात अपने सेंसेस को ध्यान से सुनो, दैट यू मे बी बेटर जज। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया कि ब्रूटस को अवेयर, लोगों को अवेयर करना चाहता है, लोगों को रीजन देना चाहता है, मेंटली अवेयर करना चाहता है। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स टू हिम आई से ब्रूटस लव टू सीजर वाज नो लेस देन हिज। कहता है क्या इस असेंबली में, क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नागरिक है जो मुझे कहेगा कि मुझे ब्रूटस से ज्यादा सीजर से प्यार है? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं सीजर को बहुत प्यार करने वाला, आई एम द मोस्ट लवेबल फ्रेंड ऑफ सीजर। एंड इफ then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer। अब वो व्यक्ति जो सीजर का दोस्त है वो मुझसे जानना चाहेगा कि ब्रूटस ने सीजर को क्यों मारा, तो ये है मेरा जवाब। आइए सुनते हैं क्या जवाब देते हैं। नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट आई लव्ड रोम मोर। जवाब दे दिया कि मुझे मेरा देश सीजर से ज्यादा प्यारा है। सो आई हैव किल्ड सीजर बिकॉज़ आई लव माय कंट्री एंड माय कंट्रीमैन मोर। हैड यू रादर सीजर वर लिविंग, अगर सीजर जिंदा रहता तो हम सब गुलाम की मौत मरते, we all die as slaves and that Caesar were dead to live all free। तो सीजर का मरना हमारा आजादी है, अर्थात सीजर को मार के मैं तुम लोगों को आजाद कर दिया सीजर की गुलामी से। सीजर loved me, I weep for him। सीजर मुझे प्यार करता था, मेरा दोस्त था, मैं उसके लिए रोता हूं क्योंकि वो मर गया है। As he was fortunate, वो बहुत लकी था, बहुत भाग्य वाला था, मैं उसको रिजॉइस करता हूं, अर्थात मैं उसके भाग्य से खुश होता हूं। As he was valiant, वो बहादुर था, मैं उसकी इज्जत करता हूं, I honor him। But he was ambitious, क्योंकि वो ambitious था, I slew him, I murdered him। क्लियर कट जवाब। एक रीजन, क्या रीजन दे दिया? सबसे बड़ा रीजन कि मैंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि सीजर एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब होता है वांटिंग टू मच टू बी सक्सेसफुल, मतलब जो बहुत जल्दी अपने गोल्स को, सक्सेस को पाना चाहता है। तो सीजर राजा बनना चाहता था, देश को अपने अंडर में रखना चाहता था, इसलिए मैंने सीजर को मार दिया।
There is tear for his love, joy for his fortune, honor for his valor and death for his ambition. रीजन मिल गया, सीजर को मौत दी मैंने क्योंकि सीजर ने एम्बिशन किया था। सीजर लालची हो चुका था, सीजर देश का सर्व प्रमुख बनना चाहता था, डिक्टेटर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने देश की खातिर, देशवासियों की खातिर उसे मार दिया। मैं रोता हूं, मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मुझे उससे प्यार है। मैं खुश होता हूं क्योंकि वो फॉर्चुनेट था। मैं उसकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो बहादुर था। पर मौत है उसके लिए क्योंकि उसको उसको एम्बिशन था, उसको राजा बनने की लालच थी। तो रीजन दे दिया उसने। अब आगे एज ही वाज नहीं, आई किल हिम, देयर इज टीयर, हो गया। हु इज हियर सो बेस, हमारे इस रोम वासियों में कौन ऐसा बेस मतलब होता है कौन ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति है, दैट वुड बी अ बॉन्डमैन, अर्थात जो गुलाम बनना चाहेगा। ऑब्वियस बात है, सारे लोग बोलेंगे भैया हम कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहते। वो लोगों को याद दिलाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुलाम बनना पसंद करेगा, तो सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुलाम बनना चाहेगा। अर्थात सारे लोगों को वो मेंटली क्या करता है, थिंक करने के लिए, रीजन करने के लिए कहता है। एनी स्पीक फॉर आई हैव ऑफेंडेड, अगर कोई ऐसा नागरिक है तो मैंने उसको क्या किया है, उसका मैंने गलत किया है, क्योंकि वो तो गुलाम बनने को तैयार था। Who is there so rude? कौन ऐसा है रूड जो एक रोमन नहीं कहलाना चाहता? याद रखेगा, रोमन्स की पहचान है कि वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। तो कौन ऐसा है जो एक ऑनरेबल रोमन नहीं बनना चाहता है? If any, अगर ऐसा कोई है तो हाँ मैंने उसके खिलाफ काम किया है, हाँ मैंने उसको दुख पहुंचाया है। Who is there so vile? कौन ऐसा वाइल है, मतलब कौन ऐसा बदतमीज है, that will not love his country, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे इस रोम से प्यार नहीं है। सब लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम सबको रोम से प्यार है। अगर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसको ऑफेंड किया है। आई पॉज, मैं वेट करता हूं, आप लोग बताइए मेरे जनता जनार्दन। आप जानते ही हैं सारे जो नागरिक हैं वो खुश हो जाएंगे ब्रूटस से, कहेंगे नहीं नहीं ब्रूटस आपने कोई गलत नहीं किया। देन ब्रूटस बोलेगा देन नन आई हैव ऑफेंडेड, मैंने किसी को गलत नहीं किया, मैंने किसी पर बुरा, ऑफेंड मतलब होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, तो मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं दी है। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस, मैंने जो ब्रूटस के साथ, मैंने जो सीजर के साथ किया वैसा आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तब अगर मैं ऐसा ऐसा लालची हो जाऊं, ऐसा एम्बिशियस हो जाऊं, द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एंट्रोल्ड इन द कैपिटल, अर्थात उसके मरने का रीजन हमारे इस कैपिटल में, अर्थात हमारी सेनेट में लिख दिया जा रहा है। इज ग्लोरी नॉट एक्सटेनुएटेड, अर्थात उसने जो देश के लिए महान काम किए हैं उसे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, उसे फिनिश नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा काम किया वो रहेगा, वेयर ही वाज वर्दी, जहां वो काबिल था, जहां वो रिस्पेक्ट का हकदार था, हम उसे रिस्पेक्ट देंगे। एंड नॉट हिज ऑफेंसेस एंफोर्स्ड फॉर व्हिच ही सफर्ड डेथ, और जहां उसने गलती की थी, जहां उसने ऑफेंस किया था, उसके लिए उसे सिर्फ मिलेगी मौत। तो अब मार्क एंटोनी पहुंच चुका है एंड अदर्स, और साथ में कुछ और लोग हैं जो डेड बॉडी ऑफ सीजर को स्टेज पे लाने वाले हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, मार्क एंटोनी ने यही परमिशन ली थी कि मैं सीजर की फ्यूनरल में स्पीच देना चाहता हूं, उसकी डेड बॉडी को ले जाना चाहता हूं। ये परमिशन मार्क एंटोनी ऑलरेडी दे चुका है। Here comes his body, देखिए ब्रूटस बता रहा है कि ये रही सीजर की बॉडी, mourned by the मार्क एंटोनी who though had no hand in his death, क्लियर कट कह रहा है कि सीजर को मारने में मार्क एंटोनी का कोई भी हाथ नहीं है। shall receive the benefit of his dying a place in the commonwealth, पर मार्क एंटोनी को भी फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? उसे पोजीशन मिलेगी कॉमनवेल्थ में, अर्थात जब नई चुनी हुई सरकार बनेगी, कॉमन पीपल की सरकार बनेगी, उसमें मार्क एंटोनी को हम पोजीशन देंगे। एज बिच ऑफ यू शैल नॉट, ठीक है, विद दिस आई डिपार्ट, यह कहकर मैं यहां से अलग हो रहा हूं, उतर रहा हूं। एज आई स्ल्यू माय बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, मैंने अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले को स्ल्यू कर दिया, मार दिया। The same dagger for myself when it please my country to need my death, जब मेरे देश को मेरी मौत की जरूरत हो, यही खंजर, यही मेरा तलवार मेरे लिए भी है, अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है तो। अर्थात ब्रूटस ने साबित किया कि वह देश को सर्वोपरि मानता है, उसके लिए देश सब कुछ है, व्यक्ति या दोस्त कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रूटस तो सही है, यहाँ पे ब्रूटस ने लोगों का दिमाग जीत लिया, लोगों को रीजनिंग दे करके अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग खुश हो जाएंगे, आम नागरिक चिल्लाएंगे, प्लेबियंस मतलब क्राउड चिल्लाएंगे, ले ब्रूटस ले, अर्थात तुमको मरने की जरूरत नहीं है, तुम जियो। और कुछ तो इतना खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि चलो ब्रूटस को उसके घर तक ले चलते हैं जलूस के रूप में, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, विक्ट्री जलूस में ले चलते हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग तो कहेंगे कि अरे इसकी भी मूर्ति बना दो जैसे इसके एंसेस्टर्स की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, ब्रूटस के एंसेस्टर्स का नाम है लूसियस जूनियस ब्रूटस, जिसने कभी देश को कार्टून से आजाद कराया था। एक बार्बरिक ट्राइब्स थी, उनसे देश को आजाद कराया था, मतलब जिसने देश को हेल्प की थी, रोमन्स को हेल्प की थी उनकी डिक्टेटरशिप हटाने में। तो वैसे ही उसकी मूर्ति बना दी जाए, सीजर ब्रूटस की मूर्ति बना दी जाए। थर्ड सिटीजन तो ये भी बोल देगा कि अरे उसको सीजर जितना महान बना दिया जाए। देखो यहाँ एक सीजर को मारा है एम्बिशन की खातिर, और इसको दूसरा तीसरा नागरिक उसको सीजर जितना ही महान बनाना चाहता है। तब तक फोर्थ नागरिक बोलेगा नहीं नहीं, ये सीजर का बेटर पार्ट है, ये सीजर नहीं है, सीजर में जो खराबी थी वो मार दी गई है, खराबी थी एम्बिशन, अब उसकी अच्छाई बच गई है, तो सीजर का बेटर पार्ट इज रेफर्ड एज ब्रूटस। तो हमें उसे क्राउन कर देना चाहिए, हमें फिर से उसे राजा बना देना चाहिए। तो फर्स्ट नागरिक कहेगा वी विल ब्रिंग हिम, चलो हम उसे ले चलते हैं, ब्रूटस को ले चलते हैं और जीत के जश्न के साथ ले चलते हैं कि यही हमारा देश का अगला लीडर होगा। तो जिस काम के लिए मारा था कि कोई देश का सिंगल व्यक्ति लीडर ना बने, वही देश के नागरिक इसे लीडर बनाने जा रहे हैं। देखिए हाउ आयरनी इट इज कि जो जिस काम के लिए सीजर को मारा गया वही काम वो ब्रूटस को बनाने को तैयार भी है। आइए आप यहाँ पे ब्रूटस देखिए क्या समझदारी करेगा, कहेगा नहीं नहीं मेरे देशवासियों रुको, साइलेंस साइलेंस, पीस पीस, गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा और मेरी खातिर आप यहाँ रुके और एंटोनी को सुने। क्यों? क्योंकि एंटोनी सीजर की डेड बॉडी को लाया है और मैं चाहता हूं आप उसकी स्पीच सुने, वो सीजर की ग्लोरीज बताना चाहता है, सीजर की महान कार्यों को बताना चाहता है। तो प्लीज मार्क एंटोनी ने को हमने परमिशन दी है क्या करने की, ऐसा करने की, अर्थात हमने मार्क एंटोनी को परमिशन दिया है कि वो सीजर की डेड बॉडी को आपके सामने ले आए, फ्यूनरल स्पीच दे सके। और मैं चाहता हूं कोई भी एक नागरिक यहां से न निकले, सेव अलोन आई एक्सेप्ट आई, सिर्फ मैं यहां से निकलूंगा, आप सब यहीं रहेंगे। चलो अब ब्रूटस उस पल्पिट से नीचे उतर जाएगा, डिसेंड कर जाएगा और अब नागरिक साइलेंट हो जाएंगे, चुप 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 चुप, एंटोनी आ गया, लेट्स गिव अप हिम इनटू पब्लिक चेयर, अर्थात उसको ऊपर चढ़ने देते हैं। वी विल हियर हिम
तब तक ब्रूटस सेक मार्क एंटोनी कहता है कि मैं सिर्फ ब्रूटस की खातिर आई एम बिहोल्डिंग टू यू, और वो पल्पिट पे चढ़ जाता है। अब फोर्थ रीजन, व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस? He says for Brutus' sake he finds himself beholding to us all। मतलब वो ब्रूटस की परमिशन से ही हमको बिहोल्ड कर पा रहा है, हमें देख पा रहा है, हमसे बात कर पा रहा है, मतलब वो ब्रूटस को थैंक देना चाहता है। फोर्थ नागरिक, इट इज बेस्ट ही स्पीक नो हार्म टू ब्रूटस हियर। देखिए यहां पता चलता है कि देशवासी ब्रूटस के दीवाने हैं, और इस स्पीच के बाद, ब्रूटस की स्पीच के बाद उनके माइंड में ब्रूटस के लिए और रिस्पेक्ट आ गई है। अब देशवासी उसे सीजर जितना और महान बनाने को तैयार हैं, इसीलिए वो ब्रूटस के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस सीजर वाज टायरेंट। देखिए अब आम नागरिक कैसे बात कर रहे हैं, इससे पता चलेगा आपको आज की इस पूरी सीन से कि लोग जो हैं, अर्थात आम जनता जो है ना, वो बहुत ही फ्लिकर माइंडेड है। मतलब बहुत जल्दी ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जा सकती है। जनता जो है जल्दी ही अपना क्या करती है, निर्णय बदल देती है। तो यहां पर वो कहना चाहता है कि सीजर कितना अत्याचारी था, ये नागरिक लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रूटस पे यकीन कर गए हैं। एंड दैट्स सर्टेन वी वर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम। हम सब खुश हैं, हम सब कितने लकी हैं कि सीजर देश से खत्म कर दिया गया है, सीजर को मार दिया गया है। प्लीज लेट अस हियर एंटोनी। तब एंटोनी बोलना शुरू करता है, यू जेंटल रोमन्स, पीस पीस पीस। सब शांत करते हैं एक दूसरे को। ये स्पीच आपको यकीन दिला रहा हूं, आपने दोबारा कभी एंटोनी के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा। यहां साबित हो जाएगा कि मार्क एंटोनी एक जबरदस्त ओरेटर है। हाँ, अब तक का सबसे बेस्ट ओरेटर है, क्योंकि वो लोगों को दिमाग से नहीं, दिल से, इमोशन से टच करेगा। वो लोगों को महसूस कराएगा सीजर के डेथ का कारण। वो साबित कर देगा कि सीजर की मौत, सीजर का मर्डर गलत हुआ है, सीजर के साथ गलत हुआ है। हाँ, देखिए कितनी स्मार्टनेस से करेगा। रोमन्स कंट्रीमेंस, लेंड मी योर्स, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं तो सिर्फ सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूं। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। इंसान अगर कोई बुरे काम करता है तो मरने के बाद भी उसके सारे बुरे काम उसके साथ रहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। और जितने वो अच्छे काम करता है वो उसके हड्डियों के साथ बरीड कर दिए जाते हैं। जैसे शरीर को दफन कर देते हैं ना क्रिश्चियंस में, वैसे उसके अच्छे कामों को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता है। सो लेट इट बी विद सीजर, अर्थात ऐसा सीजर के साथ भी हो रहा है। सीजर ने जितने अच्छे काम किए थे वो सब जमीन में दफन कर दिए जाएंगे। द नोबल ब्रूटस, देखिए कीवर्ड, देखिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। The noble Brutus had told you Caesar was ambitious। आपको ब्रूटस ने, नोबल ब्रूटस ने कहा सीजर एम्बिशियस है। If it were so, अगर ऐसा है, it was a grievous fault। ये सीजर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। And grievously Caesar has answered for his। और सीजर को इसका जवाब अपनी मौत से चुकाना पड़ा। उसकी एक गलती, एम्बिशन होना, उसकी मौत का कारण है। Here under leave of the Brutus, leave मतलब होता है permission of the Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man। ये लाइन वो बहुत रिपीट करेगा। देखिए क्या आयरनी है इस लाइन में, देखिएगा ध्यान से। कहता है ब्रूटस बहुत ही ऑनरेबल व्यक्ति है, ब्रूटस बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है। वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स इज्जतदार लोग हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, और मैं सिर्फ सीजर की फ्यूनरल स्पीच की देना चाहता हूं, उसकी मौत पर स्पीच देना चाहता हूं, क्योंकि सीजर मेरा दोस्त था, मेरे साथ वह विश्वास फेथफुल था, ईमानदार था। एंड जस्ट टू मी, जस्ट मतलब होता है when you did justice to me, ऑनर के साथ रहना, जस्टिस के साथ रहना। और बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, पर ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है, सीजर एम्बिशियस है, और ब्रूटस तो ऑनरेबल व्यक्ति है। ही हैड ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम। रीजन देना शुरू हो जाएगा यहां पे एंटोनी, रीजन देगा और ब्रूटस से बेटर रीजन देगा, ताकि लोगों को यकीन हो जाए ब्रूटस ऑनरेबल मैन नहीं है। देखिए कितनी चालाकी से बोलेगा, पर कहीं वो लाइन नहीं बोलेगा कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन नहीं है, यही बोलेगा। क्या आयरनी से बोलेगा, देखिएगा। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और उसने कहा कि सीजर ने देश के लिए कई सारे गुलाम को जीता। पहले स्लेव्स को देश में जीत के ले आने पर बहुत कमाई होती थी, क्योंकि इन स्लेव्स को वापस बेचा जाता था मार्केट पे, या लौटा दिया जाता था खूब पैसे लेकर के। तो जिसका रैंसम मिलता था, छोड़ने का जो पैसा मिलता है गुलामों को, उसे रैंसम कहते हैं। उससे देश का खजाना, जनरल कॉफर मतलब ट्रेजरी ऑफ द कंट्री को फायदा हो रहा था। सीजर को बेनिफिट नहीं मिला। सीजर जब गुलाम बना के आता था दूसरे देशों से, उन गुलाम को बेच करके, लौटा करके खूब पैसे मिलते थे, इससे देश का, रोम का खजाना बढ़ता था। तो दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस। देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या इससे साबित होता है कि सीजर एम्बिशियस है? दो रीजन दे दिया कि सीजर एम्बिशियस नहीं है। सर ये तो पहला रीजन है, नहीं दूसरा रीजन है। पहला रीजन ये है कि सीजर एक फेथफुल व्यक्ति है, सीजर एक जस्ट करने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि सीजर ने देश को बहुत फायदा पहुंचाया, देश के लिए गुलाम हासिल किए, और उन गुलामों से खूब पैसा मिला। वो पैसा देश के खजाने में गया, सीजर अपने पर्सनल पास नहीं रखा। When the poor cried, जब गरीब कोई रोता था तो सीजर को भी रोना आता था। अर्थात गरीब लोगों के दुख में, दर्द में सीजर शामिल होता था। तो क्या एम्बिशियस व्यक्ति किसी दर्द में रो सकता है? जवाब है नहीं। एम्बिशियस व्यक्ति बड़े कठोर टाइप के होते हैं। हाँ, एम्बिशियस व्यक्ति को सिर्फ अपना मंजिल दिखाई देती है, और उस मंजिल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो साबित करेगा एम्बिशियस व्यक्ति जो होते हैं बड़े स्टर्न टाइप के होते हैं, बड़े स्टफ टाइप के होते हैं, बड़े कठोर टाइप के होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, बड़े क्रूअल होते हैं। तो सीजर क्रूअल नहीं था, क्योंकि वो रोता था गरीबों को देखकर। तो जिसके दिल में गरीबों की दया है, वो हार्ड या क्रूअल व्यक्ति नहीं हो सकता। थर्ड रीजन, या ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, पर ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है। देखा, रिपीट, यू ऑल डिड सी ऑन द ल्यूपरकल। याद होगा फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, वो फेस्टिवल था जिसमें ब्रूटस नहीं गया था और कैशियस नहीं गए थे, जबकि उसमें सीजर मौजूद था। तो जब फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल हुआ था तो एंटोनी ने तीन बार उसे क्राउन ऑफर किया था, 3 बार मुकुट दिया था कि आप राजा बन जाइए, पर तीनों बार सीजर ने मना कर दिया। अगर सीजर लालची होता तो उसी फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल में मुकुट लेकर पहन लेता। तो इससे साबित होता है, अगेन 4 रीजन दे दिया कि ब्रूटस एम्बिशियस नहीं है।
Was this ambitious? Yet Brutus says he is ambitious. पर Brutus कहता है कि सीजर ambitious था. Sure he is an honorable man. I spoke not to disapprove what Brutus say. अर्थात मैं ब्रूटस को गलत साबित करने नहीं आया हूं. I am here to speak what I know. मैं बस वही कह रहा हूं जो मुझे पता है. देखिए इनडायरेक्टली सीजर को सही साबित कर दिया, नॉट एम्बिशियस साबित कर दिया और ब्रूटस को गलत साबित भी कर दिया. 4 रीजन दे दिए. देखिए यू ऑलरेडी लविंग वंस, आप सब सीजर से प्यार करते थे कभी, नॉट विदाउट कॉज. ऐसा नहीं है, देशवासी बिना वजह के सीजर से प्यार नहीं करते थे. जरूर सीजर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से देशवासी उससे प्यार करते थे. तो आज वो देशवासी इनसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज कौन रोक रहा है हमारे इन देशवासियों को रोने से? देखिए यहां का कनेक्ट देखिए क्या कर रहा है, लोगों के इमोशन को जोड़ रहा है. वो लोगों को अटैच कर रहा है सीजर के साथ. वो कह रहा है कि तुम लोग रो क्यों नहीं गए हो? तुम्हारा प्यारा लीडर जिसे तुम चाहते थे आज वो मर चुका है, आज तुम उसके लिए क्राई नहीं कर रहे हो. हे जजमेंट, जैसे कहते हैं हे भगवान, thou art fled to brutish heart. लगता है कि तुम्हारा दिल, तुम सब लोग क्या हो गए हो? क्रूअल हो गए हो, तुम सब निर्दयी हो गए हो. किसको कह रहा है? जनता को कह रहा है. Men have lost their reasons. आप लोगों ने अपनी सोचने की क्षमता खो दी है. Bear with me. थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे रोना आ रहा है. कितना ड्रामेटिक कर रहा है, अपनी स्पीच इतनी रियलिस्टिक बना रहा है. वो रो के दिखा रहा है लोगों को. हाँ, वो सीजर की डेड बॉडी के सामने रो रहा है. My heart is in the coffin there with Caesar. मेरा जो दिल है वो सीजर के साथ उसके कॉफिन में पड़ा हुआ है, उस बॉक्स में पड़ा हुआ है. And I must pause till it come back to me. तो मेरा हार्ट मुझे वापस चाहिए, मेरा दिल वहां चला गया है, मेरे ख्याल वहां चले गए हैं और मुझे वीप करने लगेगा और इसे साबित करेगा कि लोगों को भी रोना आ जाए. अब जानते हैं देशवासी बिलीव करने लगेंगे क्योंकि ये रुलाई एंटोनी के आंसू लोगों को झकझोर देंगे और एंटोनी के रीजंस ब्रूटस के रीजंस से ऊपर है. ब्रूटस की रीजंस को गलत साबित करते हैं. अब देखिए पहला नागरिक क्या बोल रहा है, कह रहा है methinks there is such reason in his saying. मुझे लगता है कि एंटोनी की बातों में सही है, रीजन है उसका. तब if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. अगर ऐसी बात है तो सीजर के साथ तो न्याय हुआ है. सीजर को गलत किया गया मार करके. As he masters, I fear still will others come in his place. अगर सीजर ही मास्टर रहता तो कितना अच्छा रहता, और अगर सीजर के प्लेस में कोई और आ जाए तो क्या इससे वर्स नहीं होगा? अर्थात somebody else who will become the leader might be worse than the Caesar. तो यहाँ पे अब देशवासी आम नागरिकों में सीजर की याद वापस आ रही है. उन्हें एहसास हो रहा है कि सीजर के साथ गलत हुआ था, एंटोनी सही बोल रहा है. देखिए मार्क यू हिज वर्ड्स, सुनो सब ध्यान से एंटोनी के वर्ड्स. ही वुड नॉट टेक द क्राउन. याद है इस डब्ल्यू पर्कल में 3 बार क्राउन दिया गया था, 3 बार सीजर ने रिजेक्ट कर दिया था. देयरफॉर इट इज सर्टेन. अब यहां साबित हो गया देशवासियों के बीच में कि ब्रूटस गलत है. क्यों? क्योंकि ब्रूटस ने कहा था मैंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि सीजर एम्बिशियस है, और यहां साबित हो जाता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं है. एम्बिशियस होता अगर वो पावरफुल बनना चाहता, एम्बिशियस मतलब होता है वांटिंग टू बी ग्रेट और पावरफुल. तो अगर सीजर पावरफुल बनना चाहता तो उसी समय मुकुट ले लेता, उसी समय क्राउन ले लेता, और सीजर ने ऐसा नहीं किया. हेंस प्रूव. क्या कमाल है देखिए मार्केट टोनी का. आगे देखिए ये सब नागरिक आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है. इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड इट. अर्थात हम सब इसको मानेंगे कि सीजर एम्बिशियस नहीं था. पुअर सोल, हिज आईज आर रेड. ये किसके लिए बोल रहे हैं? एंटोनी के लिए बोल रहे हैं. देखो एंटोनी की आंखें लाल हो गई हैं, आंख रो रो के एंटोनी का बुरा हाल है. इमोशनली एंटोनी उन लोगों को टच कर रहा है, उन्हें सीजर की याद दिला रहा है. एंड देयर इज अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटोनी. इस समय एंटोनी से ज्यादा कोई नोबल मैन रोम में बचा नहीं है. देखा देशवासियों का विश्वास जीत लिया एंटोनी ने. नाउ मार्क हिम. सुनो अब वो फिर से बोल रहा है. देखिए क्योंकि अभी एंटोनी बोला था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है वो सीजर के पास चला गया है. आइए देखिए but yesterday the words of Caesar might have stood against the world. अर्थात जब सीजर पहले बोलता था, इससे पहले जब जिंदा था, तो उसकी आवाज दुनिया में सबसे अलग थी, अनोखी थी. आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे. पूरी दुनिया से आप उसके खिलाफ लड़ जाते सीजर के लिए, सीजर की एक वचन के लिए. नाउ लाइज ही देयर. देखो वो दिखा रहा है, लोगों को यकीन दिला रहा है कि उसका प्यारा लीडर मार दिया गया है. एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस. आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है. उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत करो जो आपके लिए मर गया है, जो आपका प्यारा लीडर है. जूलियस सीजर वो मर चुका है. ओ मास्टर, इफ आई वर डिस्पोज्ड टू स्टर यू हार्ट्स एंड माइंड टू म्यूटिनी. कहता है कि काश मेरे अंदर कोई ऐसी स्पिरिट होती, मेरे अंदर कोई ऐसी कला होती कि मैं तुमको स्टिर कर पाता. स्टिर मतलब होता है मूव टू एक्शन कर पाता. तुम लोग को इतना जोश भर देता कि तुम लोग क्या करते, तुम्हारा मन तुम्हारा दिल दोनों ही बगावत करने के लिए तैयार हो जाता. एंड आई शुड डू रॉन्ग. मैं ब्रूटस को रॉन्ग कर सकता हूं. आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग. अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ब्रूटस को रॉन्ग करूंगा, पर मैं ब्रूटस को रॉन्ग नहीं करूंगा. मतलब एक तरह से वो रॉन्ग कर भी रहा है, ब्रूटस की बैंड भी बजा रहा है, पर कह रहा है नहीं मैं ब्रूटस को रॉन्ग नहीं कर सकता. यू ऑल नो ही इज एन ऑनरेबल मैन. और यहां पर अगली लाइन पे रिपीट कि नहीं ब्रूटस तो बहुत ऑनरेबल व्यक्ति है. समझ गया ना? आई विल नॉट डू देम रॉन्ग. मैं उन लोगों का रॉन्ग नहीं कर सकता, उनके खिलाफ हम रॉन्ग नहीं बोल सकते. मैं ब्रूटस के खिलाफ, कैशियस के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता. मैं तुम लोगों को गलत साबित कर सकता हूं. आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड. मैं सीजर को गलत साबित कर सकता हूं. टू रॉन्ग माई सेल्फ. मैं गलत हूं, ये बात सही है. एंड यू देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन. तो हम सब गलत हैं. ये देशवासी गलत है, सीजर गलत है, मैं गलत हूं, पर सच्चे कौन है? सबसे देश में ऑनरेबल व्यक्ति कौन है? तो वो है ब्रूटस है. तो यहां पर लोगों के इमोशंस को जीत लेता है, लोगों का विश्वास जीत लेता है. अब एक मास्टर कहते हैं मास्टर कार्ड खिलाड़ी, जैसे कहते हैं तुरुप का पत्ता. हाँ ध्यान से सुनिएगा. अब कहता है एंटोनी कि मेरे पास एक पार्चमेंट है. रोल ऑफ पेपर को पार्चमेंट कहते हैं. वो नहीं पहले लपेटे हुए पेपर होते थे, गोल गोल पेपर आते थे. तो मेरे पास एक पार्चमेंट है जिसमें सीजर की साइन है. क्या है? ये है वसीयत, विल ऑफ द सीजर. ये मुझे कहां मिली? ये वसीयत मुझे सीजर के अलमीरा में मिली, क्लोजेट में मिली. ये सीजर की वसीयत है, और ये वसीयत आम जनता के लिए टेस्टामेंट है. अर्थात इसमें आम जनता को सबूत मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा कि वह एम्बिशियस नहीं था. कैसे? विच पार्डन मी. पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इसको रीड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको रीड कर दूंगा
तो तुम सीजर को किस करने लगोगे, उसके एक एक घाव को, जहां जहां उसे चोट पचाई गई है वहां तुम उसको चूमने लगोगे तुम लोग, एंड तुम अपने नैपकिन्स डिप करोगे उसके ब्लड में। हाँ, तुम अपने लिए सीजर की यादगार, सीजर के खून का एक एक कतरा अपने घर ले जाओगे, एंड बेग अ हेयर ऑफ हिम, हो सकता है कोई मांगे कि मुझे सीजर के बाल का एक अंश दे दीजिए ताकि हम इसकी पूजा अर्चना कर सकें, मेमोरी के लिए रख सकें, एंड डाइंग, और मरने के बाद मेंशन कर सकें अपनी वसीयत में कि हमने कितनी रिच लेगेसी, कितनी बड़ी वसीयत मेरे हाथ में आई गई है अनटू देयर इश्यूज, आने वाली जनरेशंस को। तुम मांगोगे सीजर का अंश मांगोगे। अगर मैंने ये पार्चमेंट पेपर पढ़ लिया तो पार्चमेंट पेपर में सीजर की वसीयत लिखी है, तुम सबके लिए, आम नागरिकों के लिए सारा खजाना सीजर ने खोल रखा है। देखिए अब तो देशवासी पगला जाएंगे जैसे ही वसीयत, जिसको बिल कहते हैं, कहता है हम लोग बिल सुनेंगे, रीड करो, वी विल बिल बिल बिल। देखा अब जोश आ गया देशवासियों में। एंटोनी कहता है हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड, आई मस्ट नॉट रीड इट, मैं ये नहीं पढ़ सकता। इट किसके लिए कह रहा है? वसीयत के लिए, बिल के लिए। मैं सीजर की बिल नहीं पढ़ूंगा, इट इज नॉट मीट, यू नो हाउ सीजर लव यू। अर्थात यह तुमको जानने का अधिकार नहीं है कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था। सीजर तुम लोग को, देशवासियों को बेइंतहा प्यार करता था। यू आर नॉट वुड्स, और तुम लोग निर्जीव नहीं हो, तुम लोग स्टोन्स नहीं हो, पत्थर नहीं हो, तुम लोग इंसान हो। अगर तुम इंसान हो तो यह सुन करके, सीजर की वसीयत को सुन करके तुम्हारे अंदर ज्वाला आ जाएगी, तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी और तुम पागल हो जाओगे बदले के लिए, हाँ रिवेंज के लिए पागल हो जाओगे। एंड इट इज गुड यू नो नॉट। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूं, ये नहीं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले हायर्स के लिए, तुम्हारे आने वाले वारिसों के लिए सीजर ने क्या रखा है, क्या तुम पे निछावर किया है। और इफ यू शुड, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ व्हाट यू मे डू। एक तरह से लोगों को एनकरेज कर रहा है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम जनता जनार्दन हो और तुम देश के लिए यस बगावत कर सकते हो, आग लगा सकते हो, बदला ले सकते हो। एक तरह से लोगों को रेडी कर रहा है, एक तरह से लोगों को हार्ट्स को टच करता हुआ, उनके दिलों को छू रहा है। कितना क्लेवरली एंटोनी लोगों को अपने पक्ष में धीरे धीरे करता जा रहा है, सबको अपने ग्रिप में ले लेगा। हाँ अभी रुलाएगा, देखिएगा अभी लोग रोएंगे, तब तक फोर्थ रीजन कहेंगे, नागरिक चिल्लाएंगे नहीं नहीं एंटोनी तुम बिल पढ़ो और हम सब वसीयत सुनना चाहते हैं। तब एंटोनी कहता है तुम लोग सब थोड़े पेशेंस हो जाओ, थोड़े से सब्र करो, यू विल स्टे अ व्हाइल, कुछ देर रुको मेरे साथ। आई हैव ओवरशॉट माय सेल्फ, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे ये सब बोलने की परमिशन नहीं थी। ओ मुझे ये सब कहने की परमिशन नहीं थी। हाँ मार्क एंटोनी ने मुझे ये सब कहने के लिए, हाँ एंटोनी ने मुझे इतना कहने की परमिशन, सॉरी ब्रूटस ने मुझे इतना कहने की परमिशन नहीं दी है। आई फियर रॉन्ग ऑनरेबल मैन, लगता है मैंने उन ऑनरेबल मैन को रॉन्ग कर दिया, मुझे डर है, ओ मैं डर रहा हूं उनसे। यहाँ सब एंटोनी एक्टिंग कर रहा है, लोगों को दिखाना चाहता है कि वो ब्रूटस से डरता है, कैसे से डरता है, पर देश के नागरिक तो एंटोनी को अपना महान मान चुके हैं। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, उसे डर है, क्या कहेगा, whose dagger has stabbed Caesar, I fear it, जिन्होंने अपने खंजर से सीजर को मारा, अर्थात तो सेनेट के मेंबर्स, मैं उनसे डरता हूँ। हे मैं तो डर गया है ना, मैंने उनको गलत कर दिया, अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा। अब जानते हैं देशवासी एकदम एकदम लाल हो चुके हैं, गुस्से से एकदम उनके मन में आ गया है कि सीजर के साथ अन्याय हुआ है, सीजर एम्बिशियस नहीं था और ब्रूटस ऑनरेबल व्यक्ति नहीं है। वो सारे सेनेट के मेंबर्स गद्दार हैं, देश के धोखेबाज हैं, दे आर ट्रेटर्स। ये अब देखिए उनके मन में आ गया है। और द बिल टेस्टामेंट पढ़ो, देखिए लोगों में जोश आ गया है, लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मर्डर्स हैं, ये विलियंस हैं। अब एंटोनी कहता है कि अगर आप मुझे कंपेल कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं बिल पढ़ूंगा, बट शर्त है पहले रिंग बनाओ, पहले एक सर्कल बनाओ, सीजर की डेड बॉडी जहां पर है उसके चारों तरफ आ जाओ, नजदीक आ जाओ, शो मी यू नो यू शो हिम मेड द विल, पहले देखो उसकी तरफ, सीजर की डेड बॉडी से उसको इमोशनल कर रहा है, कह रहा है लोगों को कि मैं नीचे उतरूं एंड यू गिव मी द लीव, मुझे नीचे उतरने दो, मैं सीजर की डेड बॉडी के पास तुम लोग का सर्कल बना करके तुम्हें सीजर की बॉडी, उसके शरीर पे पड़े एक एक घाव, एक एक जो वार पड़ा है वो तुम्हें दिखाऊंगा। देखिए वो उतर जाता है नीचे, सीजर की डेड बॉडी के पास आ जाता है और जहां वो गाड़ी खड़ी है, जहां से सीजर की बॉडी रखी है वहां पे वो पहुंच जाता है। ये हर्ष मतलब होता है कार्ट वेयर द डेड बॉडी इज केप्ट। अब सब लोग उसके आस आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और अब यहां पे एंटोनी इमोशनली उनको टच करेगा। देखिए कैसे लोगों को जीत लेगा। इफ यू हैव टीयर्स, अगर आपके पास आंसू है मेरे देशवासियों, आंख से आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाओ। यू ऑल नो दिस मेंटल, क्या दिखाता है सीजर का क्लोक, मेंटल मतलब होता है क्लोक, क्लोक जानते हैं ना, लोग चोंगा होता है, आपने देखा होगा, जो फादर्स लोग होते हैं, CLOAK, हाँ फादर्स लोग क्लोक पहनते हैं, एक चोंगा टाइप का होता है, व्हाइट टाइप का गाउन टाइप का होता है, देखा होगा आपने, लूज टाइप का होता है, क्या कहते हैं फादर्स पहनते हैं, आपने देखा होगा, क्लोक टाइप का होता है, लंबा सा गाउन टाइप का होता है। तो जो क्लोक सीजर ने पहना हुआ है उसको दिखाता है, क्यों, क्योंकि वो क्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, मुझे याद है सबसे पहली बार सीजर ने यह क्लोक कब पहना था, ये मेंटल कब पहना था, कब पहना था, एक समर इवनिंग में पहना था, अपने टेंट में पहना था, जब उसने नरवई नाम के एक वॉरलाइक ट्राइब को हराया था। एक बेल्जियन ट्राइब है ये, एक कह सकते हैं जंगली लोग हैं, बार्बरिक लोग हैं, इनको मारने के बाद, इनको हराने के बाद सीजर ने पहली बार ये क्लोक पहना था इवनिंग के टाइम पर, तो इसलिए वो क्लोक याद आ गया एंटोनी को, और यही क्लोक, यही पहना हुआ इसका जो मेंटल है जैसे कह रहे हैं, वो देख करके एंटोनी याद दिलाता है, कहता है देखो यहाँ पर कैशियस ने खंजर मारा, जहां पे घाव होगा, जैसे क्लोक फट जाएगा ना, जब ऐसे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे तलवार से कट जाएगा, कट जाएगा और मांस फट जाएगा, वहां से खून जाएगा, वो दिखा रहा है, एक एक घाव लोगों को दिखा रहा है ताकि वो रोएं। लोग कहते हैं कि उनके प्यारे लीडर को कैसे चुन चुन के मारा गया है, तो वो कैशियस का घाव दिखाता है, ये रहा कैशियस का खंजर, यहाँ देखो ये जो कट है, रेड मतलब कट, यहाँ पे कैस्का ने मारा था, ये कट जो उसके सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस ने मारा था, और जो तलवार ब्रूटस ने मारी और बाहर निकाली, जब ब्रूटस ने तलवार मारी सीजर को और बाहर खींचा तलवार, तो क्या हुआ, सारा खून सीजर का बाहर आ गया। क्यों सीजर का खून सारा बाहर क्यों आ गया, जैसे वो जानना चाहता हो कि मेरे ब्रूटस ये मुझे कट क्यों मारा, व्हाई डिड यू स्टैब मी, सीजर का खून का एक एक कतरा यही पूछना चाहता था कि मुझे तुमने क्यों मारा, मैंने तो ब्रूटस तुम्हें अपना एंजल माना था। देखिए फॉर ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल, अर्थात सबसे प्यारा दोस्त ब्रूटस, सीजर का सबसे प्यारा दोस्त था ब्रूटस। तो सोचिए अगर आपके सबसे प्यारे दोस्त ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया तो वही हुआ सीजर के साथ।
जज यू गॉड्स, कहता है हे भगवान आप फैसला करिए कि सीजर कितना प्यार करता था अपने दोस्त मार्क ब्रूटस को। एंड दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, सबसे अनकाइंडेस्ट, सबसे निर्दयी, सबसे दुख देने वाला मार जो थी, जो वार था, वो ब्रूटस का ही था। और when the Caesar saw him stab, जब सीजर ने देखा कि मेरा दोस्त मुझे, मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे खंजर घोंप रहा है, मुझे चाकू मार रहा है, तो ingratitude more than traitors arm, इन गद्दारों के, इन विश्वासघात वालों के हथियारों से सीजर नहीं मरा, इनकी मां से नहीं मरा, बल्कि ingratitude से मर गया, अपने दोस्त की बेवफाई से मर गया। मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे मारा, इस दुख से सीजर सदमे से मर गया। ये है then burst his mighty heart, सीजर का दिल फट गया, उसने अपने मेंटल में अपना चेहरा छुपा लिया, सीजर ने अपने क्लोथ से अपना चेहरा छुपा लिया कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूं मार्क ब्रूटस को, उस प्यारे दोस्त को जिसने मुझे मारा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है। ठीक है, और अपने चेहरे को छुपाते हुए, अपने चेहरे को अपने मेंटल से छुपाते हुए सीजर मर जाएगा उसी पोम्पे की स्टैच्यू के सामने, जिस पोम्पे को कभी उसने मारा था। देखिए क्या विडंबना है, क्या आयरनी है, which all the while blood ran, और उसका खून बहता चला जाएगा, और सीजर का फॉल। याद रखिए देशवासियों, ये सीजर का फॉल नहीं है, आपका मेरा पूरे देश का फॉल है। सीजर नहीं गिर रहा है, पूरा देश गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है। While the bloody Trajan flourished, ये गद्दार, ट्रेजन मतलब होता है विश्वासघात, ये सारे विश्वासघात वाले लोग फ्लरिश कर रहे हैं, ये लोग जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सेनेट के मेंबर जिन्होंने मारा है। और नाउ वी, अब सबको कहता है तुम लोग रो, आई परसीव यू फील द डिंट ऑफ पिटी, अर्थात मैं उस दर्द को, उस दया को महसूस कर पा रहा हूं तुम्हारी आंखों में, मुझे दिख रहा है तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो रुके हुए हैं, तो रो, अपने उस ग्रेशियस ड्रॉप को गिराओ। देखा, इमोशनली वो लोगों को जीत लेगा, लिखेगा काइंड सोल्स वीप वीप, अपने आंखों को, आंसुओं को रोको मत, आवर सीजर्स वेस्चर बाउंडेड, हर एक घाव सीजर का तुम्हारे आंसुओं के रूप में बह रहा है। एंड लुक यू हियर, तब तक एंटोनी क्या करता है, सीजर का वो क्लोथ भी हटा देता है उसके शरीर से, अब पूरे घाव, पूरा खून से सना शरीर, आप सोचिए कितना डरावना सीन होगा ये वाला। सीजर के पूरे शरीर में जो 33 खंजर घोंपे गए हैं, ही इज हिमसेल्फ मार्ड एज यू सी द ट्रेटर्स, सीजर की पूरी कटी हुई शरीर, घाव की आवाज, जहां छेद 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 पड़े हुए हैं। ओ पाइटियस, लोग देखते हैं, लोग को दया आ जाती है, सीजर का इतना कटा हुआ शरीर, लोगों को अब गुस्सा आ जाता है, लोगों के अंदर आग आ जाती है, और वो बदले के लिए तड़प उठते हैं, कहते हैं अब तो हम बदला लेंगे, अब मारो, काटो, जलाओ, उखाड़ो, मारो, मारो, छोड़ना मत किसी भी ट्रेटर को, अब इस देश के गद्दारों को हम छोड़ेंगे नहीं। यही तो एंटोनी चाहता था। रुको रुको मेरे देशवासियों, हियर द नोबल एंटोनी, सुनो 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 सुनो। एंटोनी कहता है ओ गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टेयर यू अप, फिर कहता है कि मैं आपको स्टेयर नहीं करने आया हूं, स्टेयर मतलब होता है आपको आग लगाने नहीं आया हूं, आपको भड़काने नहीं आया हूं, है ना, क्योंकि मैं म्यूटिनी नहीं चाहता हूं। म्यूटिनी मतलब होता है देश में बगावत, जब कोई अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश के लीडर को मार देते हैं, इसे कहते हैं म्यूटिनी, रिबेल करना। तो मैं रिबेलियन नहीं पैदा करना चाहता हूं, कर भी दिया है, कर भी दिया, कह भी रहा है, दैट दे हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल, फिर कह रहा है कि जिन्होंने ये मारा है वो ऑनरेबल मैन है, और पता नहीं क्यों पर्सनल रीजन से लगता है उन्होंने मारा है, देश के लिए कोई नहीं मारा है, ये ड्रामेबाजी है उनकी कि हमने देश के खातिर मार दिया, मैं विशेष मार दिया, ना ना ना, ये सब उनका पर्सनल रीजन है, उनका कोई प्राइवेट नाराजगी है, कैशियस की पर्सनल दुश्मनी थी, और ब्रूटस की गलती है, दे मेड इट। पर वो सारे लोग बहुत अकलमंद हैं, वो सारे लोग ऑनरेबल हैं, और उनके पास बहुत सारा रीजन है। आई कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील योर हार्ट्स, मैं तुम्हारा दिल नहीं चुराना चाहता हूं, एक्चुअली मैंने कहा था वो लोगों का दिल चुरा चुका है, अब एंटोनी ने लोगों का दिल जीत लिया है, उनके इमोशंस जीत लिए हैं, जबकि ब्रूटस ने उनका माइंड जीता था, उनके माइंड को इफेक्ट डाला था ब्रूटस ने, और एंटोनी ने उनके दिल को असर डाला, और दिल की जीत बड़ी जीत होती है, समझ गए, लोग दिल की सुनते हैं, हारते तो दिल के आगे ही है ना। तो आई एम नो ओरेटर, मैं तो बहुत अच्छा स्पीच भी नहीं दे सकता हूं जितना अच्छा ब्रूटस देता है, और जबकि हम जानते हैं कि ब्रूटस से बेटर ओरेटर यही है। एंड यू नो मी, आप तो जानते हैं कि मैं एक बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं बस अपने दोस्त से प्यार करता हूं, और मैं वही बता रहा हूं जो आप सबको पता था, मैंने आपको वही बताया जो आप जानते थे। मेरे पास तो कोई ना शब्द है ना ज्ञान है, मेरे पास कोई विट नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना मेरा कोई एक्शन इतना महान है, और ना तो मैं कोई बहुत अच्छा ओरेटर हूं कि तुम सबको स्टीयर कर सकूं, तुम क्या तुम्हारे अंदर एक जोश, एक जॉय पैदा कर सकूं, ना ना ना, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये सब कुछ है उसके अंदर, है ना। एंटोनी एक बहुत ही बदला हुआ व्यक्ति है सीजर के मरने के बाद, वो एक गजब का ओरेटर है, एक देश प्रेम करने वाला, और एक सच्चे, कह सकते हैं ना, सच्चा फ्रेंड है। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मैं बस वो बोल रहा हूं जो मुझे पता है, आई टेल, बस बार बार वो कहता है लोगों से कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त सीजर मार दिया गया, उसके हर एक घाव, उसके हर एक चोट बोल रहा है, उसका लगता है चोट बोल रहा है, और कह रहा है कि मेरे लिए बोलो, अर्थात मैं जो बोल रहा हूं जो भी कुछ, वो सीजर के घाव है, सीजर को पड़े हुए हर एक कट बोल रहे हैं, सीजर को हर पड़ी हुई मार बोल रही है। बट आई वर ब्रूटस, अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटोनी होता, तो इट वर एन रफल ऑफ द स्पिरिट, अर्थात मेरी जगह अगर ब्रूटस आप लोगों को बोल रहा होता, तो शायद आप सबके अंदर एक ज्वाला पैदा कर देता, बगावत पैदा कर देता, आप सबको बगावत कर ले देता, क्योंकि उसकी स्पिरिट, उसके अंदर ऐसी जोश भरने की आदत है, वो आपके और सीजर के हर एक जोश में, कह सकते हैं कि वो रोम के हर एक नागरिक को, हर एक निर्जीव को भी बगावत करने के लिए तैयार कर लेता। कौन? ब्रूटस, जबकि ये खुद ही कर चुका है, वो अब तैयार कर चुका है सारे देशवासियों को बगावत करने के लिए, सारे ट्रेटर्स को मारने, खत्म करने के लिए, इतना लोगों के अंदर जोश आ चुका है। देखिए लोग तैयार हैं, हम म्यूटिनी करेंगे, म्यूटिनी मतलब होता है हम बगावत करेंगे, हम रिबेल करेंगे, हम ब्रूटस का घर जलाएंगे। देखिए इससे पहले यही नागरिक ब्रूटस को राजा बनाना चाहते थे, कह रहे थे कि अगला सीजर होगा, याद है, आज यही नागरिक कह रहे हैं नहीं नहीं अब ब्रूटस का घर जलाओ। तो इससे पता चलता है कि कितने फिकल माइंडेड होते हैं आम जनता। चलिए देखिए देखिए आगे क्या होता है। तो कहते हैं चलो हम लोग कॉन्स्पिरेटर्स को खोजते हैं, तब फिर एंटोनी रोकता है, नहीं रुको, मुझे कुछ और बताना है, और वो बताता है कि यू गो डू यू नो व्हाट वेयरइन सीजर हैड डिजर्व्ड योर लव, सीजर आपका बहुत प्यार डिजर्व करता था, सीजर को सिर्फ आपसे सबसे प्यार चाहिए था। अलास यू नो नॉट, आई मस्ट टेल यू देन यू हैव फॉरगॉट द विल, तो विल बताना तुमने भूल गए। चलिए विल विल विल, अब लोग विल जानना चाहेंगे। सीजर की सील लगी हुई है, सीजर का उसमें स्टैंप लगा हुआ है, और सीजर ने हर एक देशवासी के लिए 75 ड्रैक्मास, अब वहां की करेंसी है, वो सिल्वर कॉइंस होते हैं ना, वहां के रोम की करेंसी उस जमाने की, हर एक नागरिक के लिए 75 ड्रैक्मास सीजर ने रखे हैं। सोचिए, और क्या दिया है, तब तक लोग कहेंगे हम तो उसकी मौत का बदला लेंगे, सीजर तो बहुत रॉयल था। और आगे कहता है एंटोनी, ही हैज लेफ्ट ऑल हिज वॉक्स, अर्थात सीजर के पास जो पर्सनल गार्डन्स थे, प्राइवेट आर्बर्स थे, उसके पास जो लैंड्स थी, ऑर्चर्ड्स थे, जो टाइबर नदी के किनारे थे, वो सब तुम लोगों के लिए, ही लेफ्ट देम
अर्थात सीजर ने यह सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, देशवासियों के लिए छोड़ दिया है, देश के नागरिकों के लिए और उनके आने वाली जनरेशन के लिए सीजर ने सब दान कर दिया है। सब कॉमन प्लेजर रहेगा, अर्थात जो चाहे वहां जाकर के रह सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। तो हियर वाज अ सीजर, ऐसे महान नागरिक है हमारा देश का वासी सीजर। व्हाट कम्स सच अनदर, क्या कोई ऐसा दूसरा नागरिक आएगा? अर्थात कभी भी रोम में ऐसा कोई सीजर जैसा दूसरा नागरिक नहीं आएगा। लोग भी कहते हैं कभी नहीं आएगा। अब लोग क्या करते हैं, वी विल बर्न हिज बॉडी, पहले हम सीजर की बॉडी को बरी करेंगे, बर्न करेंगे और उससे जो आग जलेगी उससे एक एक कॉन्स्पिरेटर का घर जला देंगे। लिखा है विद ब्रांड फायर, ब्रांड फायर मतलब एक छड़ी जलाएंगे, डंडी जलाएंगे और उस आग से क्या करेंगे, हर एक ट्रेटर का घर जला देंगे। और सच में यही होगा। गो फेच फायर, और जिसको जहां डंडी मिलती है, डंडा मिलता है, किसी को खिड़की मिलती है, जो जहां सामान मिलता है तोड़ते उखाड़ना, अब लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, एंटोनी भी नहीं रोक पाएगा और हर एक ट्रेटर के घर में घुस जाएंगे और उखाड़ के फाड़ करके यस अभी खूंखार हो जाएंगे देशवासी। अब एक एक चुन चुन करके उन सारे सेनेटर्स को मार देंगे जिन्होंने सीजर को मारा था। लॉकडाउन देखा, सब तोड़ना काटना शुरू। प्लेबियंस एग्जिट, चले गए प्लेबियंस। देखा एंटोनी देखिए क्या बात कर रहा है, देखिए अभी सारे नागरिक चले जा चुके हैं, एंटोनी हम लोग के क्या कह रहा है, लेट इट वर्क। यहां इट वर्क मतलब म्यूटिनी वर्क, लेट द म्यूटिनी, लेट द बगावत टेक प्लेस। और वो यही चाहता था, उसने यही तो स्पीच में कहा था, लास्ट सीन में उन्होंने यही कहा था एंटोनी ने कि मैं चाहता हूं कि इस देश में इतनी बगावत आ जाए, इतनी मार काट आ जाए कि लोग मौत को डरना खत्म कर दें। मिस्चीफ टुक दो अफाट, मिस्चीफ द आर्ट अफुट, मिस्चीफ का एम कैपिटल देखिए, मिस्चीफ को पर्सोनिफाई कर रहा है, कह रहा है मिस्चीफ अब अपना तुम काम करो। अर्थात इसमें जानते हैं क्या होता है, जब म्यूटिनी होती है कुछ अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, कुछ बेवजह लोग भी मारे जाते हैं। टेक दाउ कोर्स दाउ विल, अर्थात जो चाहते हो मिस्चीफ तुम कर लो। मिस्चीफ को कह रहा है, मिस्चीफ को पर्सोनिफाई कर रहा है वो कि मिस्चीफ जो चाहे कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ सच्चे लोग भी मारे जाएंगे। तब तक एक सर्वेंट आएगा और सर्वेंट बताएगा कि ऑक्टेवियस रोम के बाहर खड़ा है। ये कौन है? ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस सीजर इज द ग्रेट कजन ऑफ जूलियस सीजर, ये होने वाला राजा है रोम का, है ना। द हायर टू द जूलियस सीजर कौन है? ऑक्टेवियस सीजर। इसको देश निकाला मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ये देश के बाहर ही है रोम के, और एंटोनी पूछता है कि कहां है, तो बताता है कि ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस वाज अ फ्रेंड ऑफ द वाज अ क्लोज अलाय ऑफ द जूलियस सीजर। वो दोनों ही सीजर के घर में मिलेंगे मुझसे। एंड हियर आई विल स्ट्रेट टू विजिट हिम, मैं यहां से सीधे वहां चला जाऊंगा। ही कम्स अपॉन अ विश, एकदम मेरे विश के हिसाब से आया है। फॉर्च्यून इज मेरी, लगता है भाग्य हमारे पक्ष में है। एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग, मतलब भाग्य से हमें हर कुछ दे सकता है। आई हैव हर्ड हिम से ब्रूटस एंड कैशियस, और मैंने सुना है, लोग बता रहे थे, या हिम कौन है? सीजर के लिए, ऑक्टेवियस सीजर के लिए है, कि उन्होंने बताया कि ब्रूटस और कैशियस जान बचा करके भाग रहे हैं रोम के बाहर, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, सारे सेनेट के मेंबर्स को मारना, काटना, कुचलना, खत्म करना शुरू कर दिया है, और जान बचा के सीजर और कैशियस और ब्रूटस भी भाग गए, रोम छोड़ के भाग गए। एंटोनी बोलता है, बी लाइक दे हैड सम नोटिस ऑफ द पीपल हाउ आई हैड मूव्ड देम, मतलब कहना चाहता है कि मैंने देशवासियों को मूव कर दिया है, अर्थात देशवासियों को अपने बस में कर लिया म्यूटिनी करने के लिए। एंड ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस, चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो। और ये सब चले जाएंगे कहां? ऑक्टेवियस सीजर से मिलने के लिए, ताकि वो आगे क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से देश को अब पूरे कंट्रोल में लेंगे। एक्ट 3 सीन 3, ये बहुत छोटा सा एक्ट है फिर से, और ये एक्ट ये दर्शाएगा, ये प्रूव करेगा कि मॉब का कोई और छोर नहीं होता है। मतलब जब लोग झुंड में होते हैं, जब लोग बहुत ज्यादा ग्रुप में होते हैं, तो उनको कंफ्यूजन होती है और रास्ते में आए हर एक चीज को वो तबाह बर्बाद तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये शो कर रहा है। और यहाँ पर इस सीन में, एक्ट 3 सीन 3 में, सिन्हा जो कि एक सिन्हा द पोएट है, उसे भी मार दिया जाएगा, जबकि वो एक कॉन्स्पिरेटर नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा क्रोध में है, गुस्से में है, उन्हें हर एक कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ आग भड़क गई है। ये आग भड़काई है किसने? एंटोनी ने। मार्केटोनी ने लोगों के अंदर एक ज्वाला पैदा कर दिया, आग लगा दी है ब्रूटस के खिलाफ, कैशियस के खिलाफ, सारे कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ। अब वो निकल पड़े हैं और रास्ते में जो मिल रहा है, हाँ, रास्ते में जो मिल रहा है सबको वो तोड़ फोड़ तबाह करते हुए जा रहे हैं, जिनका संबंध कॉन्स्पिरेटर से है, जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा है। तो हम सीन को, छोटे सीन को समझते हैं। सिन्हा द पोएट एंड आफ्टर हिम द प्लेबियंस, अर्थात देश के नागरिक, आम जनता, प्लेबियंस, और दूसरा व्यक्ति कौन है? सिन्हा द पोएट। याद रखिएगा ये कॉन्स्पिरेटर नहीं है। अब क्या होगा देखिए, ये सारा सीन स्ट्रीट पे चल रहे हैं, ठीक है, लोग सड़कों पर हैं, हाथों में लोगों के, इन प्लेबियंस के हाथ में, किसी के हाथ में लाठी है, डंडा है ना, जो भी इनके हाथ में आ गया, किसी ने उसमें आग लगा रखी है, एक तरह से लोग एकदम झुंड में हैं। देखिए क्या सीन होने वाला है। I dreamt tonight that I did feast with Caesar. ये जो सिन्हा द पोएट है, कह रहा है कि मैंने सपना देखा था कि मैं सीजर के साथ फीस्ट कर रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं, एंड थिंग्स अनलकीली चार्ज माय फैंटेसी, और लगता है ये चीजें मेरे लिए बहुत अनलकी था। फैंटेसी मतलब होता है आपके ख्याली पुलाव होना, मतलब ये सब तो विचार है ना उसके। आई हैव नो विल टू वॉन्डर फोर्थ ऑफ डोर्स, और आज घर से बाहर निकलने की मेरी इच्छा भी नहीं थी। येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ, कहते हैं ना, आज सिन्हा की मौत उसे बाहर ले गई है। देखा, कह रहा है समथिंग लीड्स मी, कुछ मुझे बाहर ले जा रहा है, मैं चाहता तो नहीं, पता नहीं क्यों मैं बाहर घर के जा रहा हूं। आपको मालूम है आज सिन्हा द पोएट की मौत उसको बुला रही है। देखिए फर्स्ट प्लेबियन क्या बोलेगा, अब भीड़ घेर लेगी सिन्हा द पोएट को और चिल्लाएगी, पूछेगी क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा नाम, व्हाट इज योर नेम। और दूसरा प्लेबियन पूछेगा, अर्थात दूसरा नागरिक पूछेगा, व्हिदर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम। तीसरा पूछेगा, वेयर डू यू ड्वेल, तुम रहते कहां हो। चौथा पूछेगा, तुम शादीशुदा हो कि बैचलर हो। ओहो, इतने सारे क्वेश्चन, चारों तरफ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन। एंड अब सेकंड प्लेबियन क्या कहेगा, आंसर एवरी मैन डायरेक्टली, हर एक व्यक्ति का जवाब दो। ये रोम के नागरिक हैं जो भड़क चुके हैं, इन्हें गुस्सा है, इन्हें क्रोध है, और वे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेटर्स को मारने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जो भी आएगा सब खत्म, सबको तबाह कर देंगे। फर्स्ट प्लेबियन ए एंड ब्रीफली, ए मतलब होता है आंसर को यस करके बोलना, और ब्रीफली मतलब शॉर्ट में आंसर देना। और फोर्थ प्लेबियन कह रहा है नहीं वाइजली भी आंसर देना, और थर्ड प्लेबियन कह रहा है ट्रूली भी आंसर देना, मतलब सच बोलना, ईमानदारी से बोलना, छोटे में ही जवाब देना। इतना सारा कंफ्यूजन पैदा कर देंगे सिन्हा के ऊपर। अब सिन्हा द पोएट जो कि एक पोएट है, देखिए क्या बोलेगा, व्हाट इज माय नेम, व्हिदर आई एम गोइंग, वेयर डू आई ड्वेल, एम आई मैरिड और बैचलर। देन टू आंसर एवरीवन डायरेक्टली एंड ब्रीफली एंड वाइजली एंड ट्रूली एंड वाइजली, आई से आई एम अ बैचलर। उसने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या बनाया, आई एम अ बैचलर। वाइजली बोल दिया, इसका जवाब सच बोल रहा है, इसलिए कह रहा है आई एम अ बैचलर। वाइजली मतलब होता है वैसे ईमानदारी से बोलना, मतलब सोच समझ के बोलना। सेकंड प्लेबियन क्या कहेगा, अब गुस्सा आ जाएगा सेकंड प्लेबियन को। सोचिए भीड़ को अगर आप जवाब देंगे तो भीड़ को बुरा लग जाएगा। तो दैट्स एज मच एज टू से दे आर, हु इज दैट मैरी, तो इसका मतलब है, अब देखो क्या मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहा है सेकंड नागरिक कि अगर तुम बैचलर हो
वाइजली कह रहे हो अपने आपको कि मैं बहुत वाइज मैन हूं, इसका मतलब बाकी सब वाइज नहीं है, फूल्स है। अर्थात शादीशुदा आदमी फूल्स है। देखिए कैसे बातों का बतंगड़ बनाते हैं। देखा ना, मैंने कहा ना, जब मॉब हो, मॉब मतलब जब जुलूस हो, जब बहुत सारे लोग झुंड में होते हैं, तो उसका कोई रूप नहीं होता है, वो सनकी होते हैं वो लोग। तो इसका मतलब है कि तुम जो कह रहे हो, जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग बेवकूफ है। यू विल बियर मी अ बैंग फॉर दैट। और गुस्से में क्या करता है वो, एक देता है, कहता है एक बैंग दूंगा, आई बियर प्रोसीड डायरेक्टली। मतलब मैं तुम्हें गुस्से में क्या करूंगा, एक बैंक बैंक मतलब एक गुस्सा दूंगा, और प्रोसीड डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे बताओ। तो सिन्हा बोलता है डायरेक्टली आई एम गोइंग टू सीजर फ्यूनरल, मैं तो जा रहा हूं सीजर की फ्यूनरल पे, सीजर मर चुका है, जहां मरा है वहां जाऊंगा। फर्स्ट प्लेबियन एज अ फ्रेंड और एज एन एनिमी, बोला भाई एज अ फ्रेंड जाऊंगा भाई। सेकंड प्लेबियन बोल रहा है दैट द मैटर इज आंसर्ड डायरेक्टली, तुमने आंसर दे दिया एकदम डायरेक्टली कि मैं एज अ फ्रेंड जाऊंगा। फॉर योर ड्वेलिंग, तुम्हारा घर कहां है? तो बोलता है सिन्हा मेरा घर जो है कैपिटल के पास है, आई ड्वेल बाय द कैपिटल। कैपिटल याद ही होगी, उसकी सेनेट है जहां पर पार्लियामेंट है उनकी। थर्ड प्लेबियन योर नेम, तुम सही से अपना नाम बताओ। तो कहता है ट्रूली माय नेम इज सिन्हा। अब ये अपना नाम क्या बता देगा, मुसीबत में फंस जाएगा। अब देखिए क्या होगा, टीयर इनटू पीसेस, फाड़ दो उसको, मतलब मार डालो, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर। लो भैया, क्योंकि सिन्हा नाम का एक कॉन्स्पिरेटर भी है, और ये सिन्हा वो नहीं है, ये सिन्हा द पोएट है। देखिए क्या होगा, सिन्हा कहेगा नहीं नहीं आई एम सिन्हा द पोएट, आई एम सिन्हा द पोएट, चिल्ला रहा है, अरे भैया मारो मत मुझे। तो वहां से थपड़ियाना शुरू, मारना पीटना लोग शुरू कर देते हैं इसको। और फोर्थ प्लेबियन क्या कहता है, हियरिंग फॉर हिज बैड वर्सेस, मारो, क्योंकि बहुत बकवास पोएम लिखता है। पोएट है ना, बहुत बैड वर्सेस लिखता है, बैड वर्सेस मतलब समझ रहे हैं, बैड पोएम्स लिखता है, हियरिंग फॉर हिज बैड वर्सेस। लो लोग अब चिल्लाना शुरू कर दिए, बस मारो उसको। देख रहे हैं ना, मैंने कहा था ना, जुलूस का, क्राउड का या मॉब का कोई फेस नहीं होता है, कोई अकल नहीं होती है, बस एक ने कहा सब एक्शन करना शुरू कर देते हैं, सब मारना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, वो चिल्ला रहा है, अरे भाई मैं कॉन्स्पिरेटर नहीं हूं भाई। और लो प्लेबियन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा नाम सिन्हा क्यों है, प्लक बट हिज नेम आउट ऑफ हिज हार्ट, इसका तो नाम ही इसके दिल से निकाल दो। लो भैया, एंड टर्न एंड गोइंग, और जाने दो। अब बात है, जब तुम किसी का दिल निकाल दोगे तो बचेगा कहां, मर ही जाएगा। तो लोग सोचिए कितनी क्रोधित है, कितने गुस्से में है, अगर इस समय कोई भी कॉन्स्पिरेटर हाथ लग जाएगा तो उसके तो हाँ उसका तो काम तमाम कर देंगे लोग, और ये कॉन्स्पिरेटर भी नहीं है जबकि। प्लेबियन टीयर हिम, देखा लोग जुलूस में चिल्ला रहे हैं, मारो मारो फाड़ो उसको। अरे ऐसा कह रहा है जैसे मानो कपड़ा है। कम ब्रांड्स, ब्रांड मतलब होता है मशाल होती है ना जिसमें आग जलाई होती है, कम ब्रांड हो, फायर ब्रांड, मशाले ले आओ, फायर ब्रांड ले आओ, और कहां ले चलो, टू ब्रूटस, टू कैशियस, बर्न ऑल, अर्थात सारे कॉन्स्पिरेटर्स के घर को जला दो। मैंने कहा एंटोनी ने जो प्रॉमिस किया था, जो फोरकास्ट किया था कि मैं लोगों के अंदर आग भर दूंगा और एक एक चुन करके क्या करूंगा, कॉन्स्पिरेटर्स को यस मरने के लिए और उनको भागने पे मजबूर कर दूंगा। तो बर्न ऑल, सम टू डैशेस होम, चलो कुछ लोग डैशेस के घर जाएं, चलो कुछ कास्का के घर जाएं, और कुछ लोग लिगेरियस के घर जाएं, गो अवे गो अवे। अर्थात जुलूस ने, अर्थात इस मॉब ने, जनता ने क्या कर दिया है, अलग 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 लोगों के घर में पहुंच रहे हैं, सारे कॉन्स्पिरेटर्स घर में जा रहे हैं, और सबको जो मिलेगा उसको मार डालेंगे या फूंक देंगे, उसका घर जला डालेंगे। हाँ मैं तुम्हें बता दूं, सारे कॉन्स्पिरेटर्स मारे जाएंगे, कैशियस और ब्रूटस, ये दोनों किसी तरह से जान बचा करके क्या हो जाएंगे, रूम से बाहर चले जाएंगे, ये बच जाएंगे, जबकि बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स मारे जाएंगे। और द प्लेबियंस एग्जिट कैरिंग ऑफ सिन्हा। अब देखो सिन्हा भी क्या बेचारा, सब प्लेबियंस वहां से निकलते जाएंगे और सिन्हा को उठाते हुए, मतलब सिन्हा भी दिख गया।